तो उससे एक चीज़ क्लियर होगी कि डेस्टिनी है और वो डेस्टिनी हम बनाते हैं, भगवान नहीं बनाते। ओके। हमारे अपने बनाए हुए जो है वो कब बनाई, क्योंकि पैदा ही हो गए उस घर के अंदर। आज कोई बिजनेस करना चाहे और अंबानी घर में पैदा हो जाए तो क्या स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बताओ आप मुझे। एग्री। तो कभी तो कहीं तो कुछ किया होगा जो उसको वहां जन्म मिला है। ट्रू। सो वो कब किया, तो वो तो पैदा ही वहीं हुआ, तो उसका मतलब पैदा से पहले भी जीवन रहा होगा जिसमें उसने कुछ ऐसे कार्य किए। तो ये क्लियर हो गया। तो फिर मन में आया कि अच्छा अगर ऐसा है तो पूरा जीवन जिएंगे और अंत में फिर जीरो हो जाएंगे। इतना स्ट्रगल है, पढ़ेंगे या तो जॉब करेंगे या बिजनेस में जाएंगे, रिश्ते बनाएंगे, घर से भी रिश्ता बनाते हो, गाड़ी से बनाते हो, इन लोगों से बनाते हो, और सबका सब अंत के अंदर रिश्ते बनाना कोई आसान तो है नहीं। ये सारे रिश्ते बनाएंगे और फिर अंत में क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। According to me, this is not a podcast. It is going to be a godcast. Okay. Because here you will get, I mean, we will get all the answers what we are seeking as a youth currently. So, first of all, I would like to know that your journey from Vivek Kaushik to Dr. वृंदावन चंद्र दास, लाइक ये कैसे हुआ और क्या टर्निंग पॉइंट था कि इतना बड़ा आपने डिसीजन ले लिया? एक्चुअली बचपन से कुछ दिल में आता था कि कुछ करें दुनिया के लिए, लोगों के लिए आए। सोचते थे पैसे तो सब कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु कुछ लोगों के लिए करें। मेरे पिताजी, माय फादर वाज इन द आर्मी, ही वाज एन आर्मी ऑफिसर, तो बंदूक चलानी सीखी कि डकैत बनेंगे, रॉबिन हुड का उस टाइम। और डाकुओं का, क्योंकि माय फादर्स लास्ट पोस्टिंग वाज एट आगरा। ओके। तो वो जबकि उन्होंने घर दिल्ली में बनाया साउथ एक्सटेंशन में, तो वो आगरा ही रह गए रिटायरमेंट के बाद। अच्छा। तो ही यूज्ड टू वर्क फॉर द एक्स सर्विसमैन। तो उस टाइम जो एक्स सर्विसमैन बहुत ज़्यादा जो थे वो डकैत ही बनते थे। अच्छा। क्योंकि आर्मी से छूटने के बाद उनके क्या होता है, उनको एक्सप्लॉइट करे गए थे फैमिलीज़ को। तो मैं उनको देखता था तो बड़ा इम्प्रेस होता था कि देखो ये लड़ रहे हैं। तो परंतु फिर और क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि बचपन से मुझे कुछ इंटरेस्ट आ गया। फादर ने कहा क्या होता था कि वो हाथ दिखाना, जन्मपत्री दिखाना। एग्री। तो मैं उनमें से रहा हूँ कि जो कि एक्सेप्ट भी नहीं करता किसी चीज़ को, रिजेक्ट भी नहीं करता। मैं ये रखा पहले मैं खुद जानूँ। तो जब मेरे जान पहचान के रिलेटिव ही थे, ही न्यू एस्ट्रोलॉजी, ही वाज द लोकल इंटेलिजेंस हेड ऑफ आगरा। तो मैंने उनसे बोला मेरे को सीखना है, तो उन्होंने सिखाया। तो उससे एक चीज़ हो गई कि रीबर्थ है। एस्ट्रोलॉजी से एक चीज़ मुझे वो हो गया कि रीबर्थ इज़ देयर। ओके। सो वो एकदम कन्विंस था। अच्छा। कि रीबर्थ है। तो ये होता था कि क्योंकि और कोई आंसर ही नहीं था कि एक व्यक्ति, उसका दिमाग इतना ज़बरदस्त मैथमेटिक्स में चलता है, एक व्यक्ति इतना बढ़िया गाता है, एक इतना बढ़िया पेंटिंग करता है। और ठीक है आप पेंटिंग कर लोगे, परंतु आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी जो पेंटिंग है वो तो फिर एक टैलेंट होना चाहिए। तो इसको क्यों मिला टैलेंट, वो इसका दिमाग क्यों चला इसके अंदर। तो ये प्रश्न होते थे। तो ये प्रश्न का आंसर सिर्फ एक ही से है कि आप ये कहोगे भगवान कर रहे हैं, तो वो मेरे को सही लगता नहीं था, क्योंकि हम कहते थे भगवान जो है वो बड़े मर्सीफुल हैं। तो मैंने फिर एक को गरीब बना देंगे। फादर आर्मी में ऑफिसर थे, सीटी बजाई, 150 जवान खड़ा हो गया, लेबर है, लेबर को पत्थर तोड़ते हुए देखता था। मैंने कहा मेरे को तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, रोटी भी मिल रही है, आराम से रहा भी रहा हूँ, नौकर चाकर भी हैं, सब कुछ है, मेरे को ये क्यों मिला। तो ये प्रश्न उठता था। तो इसका एक ही जवाब था कि वो तो नहीं करेगा ऐसा कि एक को दे दिया और एक को नहीं दिया, एक को हैंडीकैप पैदा कर दिया, एक को ब्लाइंड पैदा कर दिया, स्ट्रगल तो है ही। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रही। ओके। तो उससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि डेस्टिनी है और वो डेस्टिनी हम बनाते हैं, भगवान नहीं बनाते। ओके। हमारे अपने बनाए हुए जो है वो कब बनाई, क्योंकि पैदा ही हो गए उस घर के अंदर। आज कोई बिजनेस करना चाहे और अंबानी घर में पैदा हो जाए तो क्या स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बताओ आप मुझे। एग्री।
सो बात है। तो कभी तो कहीं तो कुछ किया होगा जो उसको वहां जन्म मिला है। ट्रू। सो वो कब किया? तो वो तो पैदा ही वहीं हुआ, तो उसका मतलब पैदा से पहले भी जीवन रहा होगा जिसमें उसने कुछ ऐसे कार्य किए। तो ये क्लियर हो गया। तो फिर मन में आया कि अच्छा अगर ऐसा है तो पूरा जीवन जिएंगे और अंत में फिर जीरो हो जाएंगे। इतना स्ट्रगल है, पढ़ेंगे या तो जॉब करेंगे या बिजनेस में जाएंगे, रिश्ते बनाएंगे, घर से भी रिश्ता बनाते हो, गाड़ी से बनाते हो, बिल्कुल। फिर लोगों से बनाते हो, और सबका सब अंत के अंदर रिश्ते बनाना कोई आसान तो है नहीं। ये सारे रिश्ते बनाएंगे और फिर अंत में क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। और मैं कभी लाइफ को ना मैंने कभी बहुत लंबा नहीं लिया। मैं हर टाइम सोचता था चुटकियों में निकल जाता है। जैसे अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि 5 साल, आपके पिछले जो 5 साल हैं वो ऐसे निकल गए कि नहीं निकल गए? बिल्कुल पता भी नहीं चला मुझे तो 20 चुटकी में तो जीवन निकल गया। अगर 100 साल की उम्र है तो उम्र कहाँ लंबी है। सही बात है। तो मैं बचपन से ही सोचता था, 17-18 साल का था, तो आई टू थिंक कैसे निकल जाएगा। मैंने कहा फिर पैदा होऊंगा, फिर यही चक्कर होगा, फिर पढ़ूंगा लिखूंगा, नौकरी करूंगा या बिजनेस करूंगा, रिश्ते बनाऊंगा, फिर एक दिन मर जाऊंगा, फिर यही। मैंने कहा इतना इंटेलिजेंटली डिजाइंड ये दुनिया है, इसका पर्पस क्या है? तो ये एक दिमाग में घूमने लगा। तो ये भी सोचा, अगर मैं बोलूंगा तो आप भी शॉक्ड हो जाओगी, मैं सोचता था 1000 रूम का घर होना चाहिए, बेडरूम का। और जब मैं ब्लू सूट पहन के निकलूँ तो मेरी ब्लू मार्क होनी चाहिए, और ब्लैक सूट पहन के निकलूँ तो ब्लैक मार्क होनी चाहिए, व्हाइट सूट पहनूँ तो व्हाइट मार्क हो। फिर मैं सोचने लगा ठीक है, सब कुछ आ गया। मैंने उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ये सब करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने कहा सब जीरो हो जाएगा, फिर शुरू हो जाऊंगा। तो मैंने कहा ये तो कुछ मजा नहीं आया जीवन से, तो ये है क्या चक्कर। तो जब ये थॉट्स आए तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। अच्छा। एंड आई यूज्ड टू प्ले गुड क्रिकेट। मतलब आप में और हम में कोई फर्क नहीं है? नहीं क्योंकि यहाँ इंडिया में सारे बच्चे जब भी पैदा होते हैं, जैसे सेंस आता है बैट बॉल लेके गली में चले जाते हैं। हमारे टाइम में तो, जब मैं 70s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 70s की, जब मैं खेलता था उस टाइम तो क्रिकेट का इतना ज़्यादा वो भी नहीं था कि इतना पैसा आएगा, इतना ये सब नहीं था। ज़्यादातर लोग बैंकों में क्लर्क बनते थे। हाँ। तो माय फादर यूज्ड टू गेट अनॉयड, ही सेज ऑफिसर्स सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क। और यूपीएससी भी करते थे। तो बड़ा मैंने कहा उनसे, एक दिन मैं बोला कि ये बताओ मुझे, तो इफ आई बिकम अ क्लर्क हाउ कैन आई बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी। मैं अगर हेड क्लर्क बनूं तो मैं सफल कैसे हो सकता हूं और खुश कैसे रह सकता हूं। जनरल मैनेजर बनूं तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं, सफल कैसे हो सकता हूं। और दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति हूं तब भी मैं कैसे खुश रह सकता हूं, मुझे तो ये तरीका बताओ। क्योंकि अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार जो कि मैं समझ चुका था, मैं हो सकता है क्या बनूं मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ। बिल्कुल। जो स्टार्टअप्स हैं, 95% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। हाँ। मैंने कहा तो वही 5% सक्सेसफुल होते हैं, तो बाकी 95% जो क्लर्क रह गया उसका वो फेलियर हो गया क्या लाइफ के अंदर। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये नॉलेज भगवद गीता में है। ओके। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैंने पढ़नी शुरू करी भगवद गीता। परंतु एक्चुअली पढ़ने से नहीं आती भगवद गीता, नहीं कोई भी नॉलेज नहीं आती, आपको टीचर के पास जाना पड़ता है। कॉलेज क्यों जाते हैं आप, किताबें तो बाहर भी हैं। बिल्कुल। टीचर आपको वो किताबें समझाता है। एक चीज होता है पढ़ना और एक होता है समझना। तो मैंने ट्रांसलेशंस पढ़ी, सुना लोगों को सब कुछ। फिर मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी करने भी चला गया, 2 साल बाद छोड़ दिया, पसंद नहीं आया। So, पहले आपने होटल मैनेजमेंट करा? नहीं, पहले बी फार्मा किया। अच्छा, पहले आपने बी फार्मा किया, उसके बाद आपने होटल। उसके बाद मैंने, अब आपको बताऊंगा तो आप शॉक्ड हो जाओगे। नहीं मैंने एक्टिंग कोर्स भी करी बॉम्बे जाके। फिल्म्स को भी मैंने सोचा कि अरे यार खूब पैसा आएगा, लोगों में बांटूंगा, पैसा आएगा लोगों पर। तो वहाँ इंडस्ट्री में जाके देखा तो दैट डिडंट सूट माय मेंटालिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। So before starting your career in film industry, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया था कि मतलब लाइक बहुत ही डिफरेंट पाथ पे जा रहा हूँ? नहीं, मेरे ये था कि मैं पैसे कमाऊंगा तो लोगों में बांटूंगा। अच्छा। ये एक दिमाग में मेरे चलता था, इसलिए मैं चला गया। एंड क्योंकि मैं स्टेज पे मैं
मेरे ख्याल 16-17 साल से मैं स्टेज पे आता था। अच्छा। जब मैं बैचलर फार्मेसी भी कर रहा था तब भी मैं स्टेज पे था। और फिर मैं एक दिन में आता था, आगरा वापस आता था, मेरे मित्र लोग होते थे तो फेस्टिवल्स में आता था, मैं एक दिन के अंदर ही अपना रोल तैयार कर लेता था घंटों के अंदर, और मैं स्टेज पे आ जाता था। तो वो फिर मेरे एक मौसा जी थे, ही लेटर ऑन जॉइंड वॉइस ऑफ अमेरिका, ही वेंट टू अमेरिका, he directed more than 2000 हवा महल plays on ऑल इंडिया रेडियो। उस टाइम रेडियो वॉज वेरी पॉपुलर, टीवी तो था ही नहीं। तो उन्होंने कहा अरे तो इसमें ट्राई कर। तो मैंने कहा पैसा कमा सकते हैं, परंतु मैं टीटोटलर था। मैंने कहा वहाँ जब गया तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता उस इंडस्ट्री की, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी थे उसके अंदर, ओह वाओ, अच्छे पोजीशंस पे थे, फिर तो मतलब आपके लिए बहुत इजी हाँ तो एंट्री लेना। हो जाता। और परंतु मैंने कोर्स कंप्लीट किया, आई डिड इट, उसमें आई डिड वेरी वेल ओके। एंड ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए फर्स्ट ही था मैं। तो परंतु वो मुझे कुछ लाइफ ना मेरे मैच नहीं करी, तो उसके कारण मैं उधर से वापस आ गया। तो अच्छा। फिर फादर ने कहा कि भाई क्या करोगे, तो मेरा मित्र था, मैंने कहा बिजनेस कर रहा हूँ उसके साथ। तो उन्होंने कहा बोलता पैसे हैं तेरे पास बिजनेस करने के लिए? मैंने नहीं, वो पैसे वो लगाएगा। तो बोले 5 दिन चलेगा पार्टनरशिप। तो मैंने फिर क्या करूँ, दैट इज द ओनली टाइम आई लिसन टू हिम। तो मैं अपनी डायरी में लिखता था, फादर्स टॉक विद फादर स्टार्टेड इन कॉमेडी एंडेड इन ट्रेजेडी। बट आपने भी इतने सारे करियर जब स्विच किए तो आपके भी दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलता था जो आजकल के हमारे जनरेशन के लोगों में चलता है कि लाइफ तो एक ही है, हर चीज़ ट्राई करो, खुल के ट्राई करो। नहीं, लाइफ एक ही है तो मैंने कभी नहीं सोचा। अच्छा। मैंने सोचा ट्राई करने का भी नहीं सोचा, मैंने तो ये सोचा कि ठीक है ये पसंद है करेंगे। तो वो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है एक्चुअली। हाँ, ये अमेरिकन मैं कहूँगा तो ज़्यादा, परंतु मेरे को 75 में मेरा ये प्रोसेस था कि जो चीज़ पसंद नहीं है छोड़ दो, क्यों उसको लेकर रखो। तो दैट आई टेल पीपल, मैंने कहा इन 75 आई वाज लिविंग द लाइफ ऑफ 2020। जो आज लोग कर रहे हैं वो मैं उस टाइम कर रहा था। तो जो पसंद नहीं आया, तो फिर फादर ने कहा तेरे को खाने का शौक है? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले होटल में चला जा। तो देयर वाज अ जनरल मैनेजर आगरा के आईटीसी ग्रुप के थे वो, तो फादर के दोस्त थे, उनके पास गया, बोलते क्या बनेगा, वेटर? मैंने वेटर कौन बनेगा? तो बोलते जाके होटल मैनेजमेंट कर। तो आई डिड माई होटल मैनेजमेंट फ्रॉम पूसा। तो फिर आपको कुछ स्ट्रगल नहीं हुआ, बिकॉज होटल मैनेजमेंट इज समथिंग जहाँ पे आपको वेज नॉन वेज। हाँ, मैं तो नॉन वेज खाता था। अच्छा, आप खाते थे? यस, माई फादर, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, माई फादर यूज्ड टू लव नॉन वेज। ओके। वी यूज्ड टू हैव 5 times a day नॉन वेज। उनको तो पसंद भी आता था, कहीं जाके किसी घर में जाएंगे या कहीं किसी के डिनर पे जाएंगे और वहाँ कोई चीज़ पसंद आ गई तो कुक को भेज देते थे वहाँ अगले दिन सामान लेकर कि जा सीख क्या। तो फिर आपके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं हुआ जब आपने स्विच किया? मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जब मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया उसके बाद आई वाज सिलेक्टेड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ओके। एयर इंडिया की सब्सिडरी HCI, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंटोर। ओके। दैट टाइम सेंटोर बॉम्बे हुआ करता था, सर्कुलर जो होटल था नेक्स्ट टू द सांता क्रूज एयरपोर्ट। अच्छा। इट वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट होटल्स ऑफ मुंबई एट दैट टाइम। गॉट इट। और उसमें मेरे को मिल गया, परंतु फिर एक दिन मुझे एक व्यक्ति इस्कॉन ले गया। अच्छा। तो बॉम्बे इस्कॉन, तो वहाँ गया, ठीक है, impressed by the deity of Prabhupada. He almost looked like he was sitting there. ओके। I had darshan. फिर एक दिन हो गए उसके बाद को 2-3 महीने हो गए, तो मैं मेरे दोस्त को कहा कि चल आज इस्कॉन में खाते हैं। तो गोविंदा रेस्टोरेंट था, उधर गए, as we call it प्रसाद, हाँ to have प्रसाद। तो देर जो सर्विस करते थे वो सब डिवोटीज थे। तो एक हम सारी अपनी वाइफ को छोड़ के सब बाकी उन सबको माता जी कहते हैं। अच्छा। तो शी वाज देयर, शी केम एंड टू आवर टेबल एंड शी आस्क्ड मी, आर यू इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी? मैंने यस, आई गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं उसके आंसर ढूंढ रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन जो था कि बहुत पैसे वाले घर में पैदा हो गए, ठीक है जी, उसका मतलब पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए।
अच्छा परंतु सबसे ज़्यादा पाप करते हैं फिर ये। अच्छा तो मैंने कहा पुण्य से तो इनको पैसा मिला, नाम मिला, सब कुछ मिला, पावर मिली, परंतु फिर ये सिंफुल एक्टिविटीज में इतना एंगेज हो जाते थे, ये क्या चक्कर है? ये सब चीज़ें होती थी, दिमाग में चलती। मैंने कहा लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो उन्होंने कहा आंसर्स आर देयर। मैंने कहा, तो उन्होंने मुझसे पूछा डू यू ड्रिंक? मैंने 8 बियर पी के आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा डू यू ईट नॉन वेज? मैंने नो, आई लव इट। तो उसने कहा कि दो आई वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, कौशिक। या आई नो। तो मैंने कहा बट दिस विल, डू यू गैम्बल? मैंने नहीं। सो एनी अफेयर्स? मैंने नो, आई एम नॉट इनटू दैट। दे ओके, बट दीज two things which you are doing will not help you to understand spirituality. ओके तो जब मेरे को कुछ चीज़ समझनी है तो मैं सबको यही कहता हूँ, जब समझनी है उस रास्ते पे एकदम लग जाओ ना, तो दैट डे आई डिसाइडेड आई विल नॉट टेक नॉन वेज और आई विल नॉट हैव एनी अल्कोहल। ओके आई वाज नेवर अ टी ड्रिंकर और अ कॉफी ड्रिंकर। सो आपने एक बार अपने दिमाग में फिक्स बस, कर लिया बस, कि बस। अब ये नहीं करना नहीं लेना, वो उसी दिन से खत्म कर और दिया। उस दिन से खत्म हो हाँ, गया। ऐसी मेरी चैंटिंग, उन्होंने पूछा कि आपको एक माला करनी पड़ेगी, ओके शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने शुरुआत नहीं, मुझे बताओ पहुंचना कहाँ है? आई वाज इन अ हरी। यस सो मैंने कहा कि मुझे बताओ बोले 16 माला करनी पड़ेगी आपको। मैंने वो भी आज से शुरू। सो वो फर्स्ट डे का कोई चक्कर नहीं था। एंड मे बी आफ्टर आई केप्ट कमिंग टू ISKCON एट दैट टाइम, ओके एंड इन 1.5 months आई टुक अ डिसीजन दैट दिस इज व्हाट आई वांट। ये नॉलेज अगर लोगों में दूंगा तो वो किसी लेवल पे भी होगा, वो खुश रह सकता है। अच्छा ISKCON से लेके मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने अभी रिसेंटली बहुत एक गुरु हैं, उनका वायरल बहुत सारे रील्स देखे हैं कि वो कहते हैं कि ISKCON पे ब्लेम करते हैं कि वो आपका पैसा लेके अमेरिका में देते हैं। ऐसा मतलब क्या ऐसा सच में कुछ होता है ISKCON में, या ISKCON देखिए, मैं तो सिंपल क्वेश्चन है, हेल्पिंग अस टू ग्रो स्पिरिचुअलिटी? मैं तो एक प्रश्न बड़ा इन लोगों से एक बड़ा सिंपल प्रश्न करता हूँ। आई एम नो मोर इन ISKCON. ओके I separated from ISKCON 2007. ओके There's another organization by the name of Akshay Patra, which also separated from ISKCON. उसका रीजन था गुरु को लेकर। अच्छा प्रभुपाद ने किसी को दीक्षा गुरु नहीं बनाया, परंतु इन लोगों ने अपने आप को दीक्षा गुरु बना लिया, तो उसी को लेकर हम लोग अलग हुए थे। वो पहले अलग हो गए थे। अच्छा मैं ट्राई कर रहा था अंदर से अगर चेंज हो जाए तो अच्छा है, परंतु 2007 में आकर देखिए, मैं तो सिंपल चीज़ था। मेरे फादर ने भी कहा अरे तूने क्या ज्वाइन कर लिया, CIA है ये तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप आर्मी वाले हो, आप मेरे साथ आके मुंबई रहो, 10-15 दिन रहो, देखो। मैंने कहा जो CIA वाला होगा ही विल लाइक टू वेयर द सेम ड्रेस एज द जनरल पब्लिक इज वेयरिंग, सो दैट ही कैन एंटर एनीवेयर। अब वो शेव करके सैफरन पहन कर वो तो पहचाना जाएगा, तो क्या वो इंटेलिजेंस करेगा? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडियन रुपी तो डॉलर के सामने हर टाइम वीक रहा है। आज हमें 80 रुपए जब इकट्ठे करेंगे तो $1 भेज पाएंगे वहां। आज वो हमें देते हैं कि हम उनको देते हैं? करेक्ट आंसर। मैं ज्यादा चक्कर में नहीं जा रहा, मैं तो सिंपल कह रहा हूं कि ये तो वो बात हुई कि भिखारी जो है वो अमीर को दे रहा है पैसे। अच्छा नॉट पॉसिबल। एक्चुअली अमेरिका के अंदर प्रभुपाद गए, उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि वहाँ लोग क्या होते थे, ऐसे प्रभुपाद देते थे किताब, जो डिवोटीज थे, डिसाइपल्स थे, वो किताब दी तो हाउ मच वॉट एवर यू गिव। तो एक बाहर के लोगों का एक प्लस पॉइंट है। हमारे यहाँ क्या है कि 10 रुपये की किताब होगी तो 98 देंगे, वो लोग 10 रुपये की किताब होगी तो 100 रुपये देंगे। इसके एफर्ट भी है, किताब भी है, तो उससे जो कलेक्शन हुई उससे वर्ल्ड ओवर टेम्पल्स बने हैं। अच्छा। इंडिया के अंदर भी शुरू के पैसे सारे अमेरिका से आए, अच्छा। यूरोप से आए, फिर इंडिया से कलेक्शन हुई है, परंतु वो अब हो रही है। हाँ। परंतु मेजर शुरू के अंदर वो सारे टेम्पल्स बाहर के पैसे से बने, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। तो ये तो एक कॉमन सेंस को भी डिफाई करता है कि अगर नॉर्मल आदमी सोचेगा तो कॉमन सेंस को भी डिफाई करता है कि, और हमने तो कुछ ऐसा, जब तक मैं वहाँ था तब तक तो हमने कोई ऐसा कुछ चीज़ देखी नहीं। और
ये बेकार की है ये. आई पर्सनली फील दोज पीपल आर एनवियस. Okay. My thinking is this, that they are envious. So ठीक है, everyone has got a right of his opinion. तो परंतु थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, लॉजिक लगाएं जी. कि हम यहाँ से कितना पैसा इकट्ठा करके भेजेंगे जब जाके वहाँ कुछ डॉलर बनेंगे. अग्री. सो बेसिकली मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आजकल के जैसे यंग लोग हैं, जैसे कि आप मुझे ले लीजिए या फिर मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स हैं, तो लोगों को स्पिरिचुअलिटी में आने का मन होता है, मतलब दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस, पर उनको ऐसा लगता है कि अगर हम स्पिरिचुअल बन जाएंगे तो हम बहुत डर के जीना शुरू कर देंगे कि ओ शिट नॉनवेज खा लिया पाप लग जाएगा, ओ शिट ड्रिंक कर लिया तो पाप लग जाएगा. तो इसका क्या सोल्यूशन है कि क्या हमें डर के स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करना चाहिए या अगर हमें मन करता है तभी हमें करना चाहिए? परंतु मजे की बात यह है कि आप लोग सब अपना जीवन डर से शुरू करते हैं. पहले बच्चे माता पिता से डरते हैं, हाँ, उनसे प्रेम नहीं करते. पहले किससे क्या करते हैं? डरते हैं. फिर जब रिलेशनशिप बन जाता है तो फिर क्या होता है? फिर वो डर खत्म हो जाता है. तो डर कब शुरू में जब हम गाड़ी चलाना भी सीखते हैं तो कैसे पकड़ के, ऐसे स्टीयरिंग पकड़ के बैठते हैं, बिल्कुल फोकस. एकदम फोकस होके, कोई बात भी करे बात नहीं करना, है ना. तो ये डर है. परंतु आगे चल के क्या होता है, आप बात भी कर रहे हैं और फिर भी गाड़ी चला रहे हैं. हाँ, ये आप एक्सपर्ट हो गए. तो इसीलिए पहली चीज ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको डॉक्टर कह दे कि ये खाएगा तो 2 घंटे में मर जाएगा, तो आप डरोगे नहीं, हर टाइम डर के नहीं रहोगे. डर का मतलब कॉशियस रहोगे. अब उसको आप डर बोलो या कॉशियस बोलो, फर्क है दोनों. यू आर नॉट फियरफुल बट यू आर कॉशियस दैट यू शुड नॉट हैव दैट. जैसे हमारे एक डिवोटी है, उनका बच्चा है, वो जरा सा भी ठंडा खा ले, जरा सा भी, गला खराब हो जाता है उसका. अच्छा. तो वो कॉशियस है, फियरफुल नहीं है. वो पूछता है ये ठंडा है, ये नहीं पी सकता मैं, पानी मुझे नॉर्मल दो. ओके. मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा क्योंकि वो ठंडी है, मेरा गला खराब हो जाएगा. सो द बेसिक फैक्ट इज दिस, दैट द पर्सन इज कॉशियस, इज नॉट फियरफुल. आप कोई पाथ ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर्स डॉटर्स हस्बैंड, ही इज इन द मर्चेंट नेवी. उसको स्टमक कैंसर हो गया 28-29 साल की उम्र में. रिमूव कर दिया. उसको बोल दिया कि जिंदगी भर तुम नॉनवेज नहीं खा सकते, आप जिंदगी भर नॉनवेज नहीं खाओगे, नहीं तो ये फिर से वापस आ जाएगा. अब ही इज कॉशियस. सो इन द सेम वे स्पिरिचुअलिटी, पहली बात तो लोग ये नहीं जानते कि स्पिरिचुअलिटी, देखिए हर नॉलेज, आप फ्लाइंग सीखना चाहती थी, सो यू डिड नॉट जॉइन अ मेडिकल कॉलेज. Exactly. Because in medical college you are not taught flying. So you'll go to a flying institute, an academy where you're taught to fly. तो पहली बात तो ये देखिए कि आपको स्पिरिचुअलिटी है क्या, ये नॉलेज का पर्पस क्या है. बिल्कुल. आज 99% जो लोग बोलते हैं ना वी वांट टू फॉलो स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअली डू नॉट नो. आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड आई वांट टू रिपेयर कार्स. कुछ समझ नहीं आया. तू डॉक्टर बनना चाहता है मैं एजुकेशन में, परंतु यू वांट टू बी एन लुक आफ्टर, मतलब ऑटोमोबाइल में जाना चाहता है. ये कुछ मैच नहीं कर रहा. इसी तरीके से 99% ऑफ द पीपल आर बेसिकली रिलीजियस, नॉट स्पिरिचुअल. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. मैं कई बार बोलता भी हूँ, रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स. Good line. Religion is based on faith and spirituality is based on facts. Facts जब होते हैं तो कभी लड़ाई नहीं होती. So we should choose धर्म और अध्यात्म. First of all, what is spirituality? What does it talk about? Spirituality, what is difference between materialism and spirituality? Material knowledge and spirituality. Science, material science and spiritual science. Yes. Material science tells you ये दुनिया कैसे चल रही है. Spiritual science tells you ये चल क्यों रही है. Yes. Purpose. Physics does not tell you the purpose. Chemistry does not tell you the purpose of life. Spiritual knowledge tells you the purpose of life. और spirituality start कहाँ होती है? आध्यात्म जिसे हम कहते हैं, आप जिसे धर्म कह रहे हैं, असली परिभाषा क्या है धर्म की?
असली परिभाषा धर्म की यह है कि जो आपका गुण आपसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं आग का धर्म क्या है? मेरा धर्म? नहीं, आग का। अच्छा, आग का धर्म। ओके, मुझे तो आइडिया नहीं है। जलाना, अच्छा। गर्मी। हम्म, चीनी का धर्म क्या है? मिठास। मिठास। नमक का धर्म क्या है? खारापन। हम्म, दैट सॉल्टी टेस्ट। अच्छा। दैट मीन्स धर्म, उस वस्तु का धर्म वो गुण है जो उससे कभी अलग किया नहीं जा सकता। उस गुण से वो पहचान किया जाता है। दैट मीन्स कि धर्म की पूरा परिभाषा ही चेंज हो गई जो लोग समझते हैं धर्म को। अब आता है कि स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट फंडा क्या है। जैसे मैथमेटिक्स का बेसिक क्या है? 1 2 3। इंग्लिश का बेसिक क्या है? ABCD। सो आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी का बेसिक्स क्या है? उसका बेसिक्स ये है कि आप आत्मा है। यू आर सोल, नॉट दिस बॉडी। दिस इज द स्टार्टिंग, द बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके। अगर आप कहते हैं आप स्पिरिचुअल हैं और आप ये मानते ही नहीं कि स्पिरिचुअलिटी का बड़ा अच्छा वर्ड भी है, स्पिरिट। यस। स्पिरिट मीन्स सोल, या। आत्मा। तो अगर आप स्पिरिचुअल को, आप शरीर की बात कर रहे हो या मन की बात कर रहे हो, बुद्धि की बात कर रहे हो, दिस इज ऑल रिलीजन, मटेरियल। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ द सोल। यू आर द सोल, नॉट दिस बॉडी। जब ही नहीं कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या बोलते हैं? चला गया। क्या कहते हैं? पास्ट अवे। यस। Who passed away? The body is still lying here. So the person who passed away was not this body. Body was just a vehicle for that person. So ये स्पिरिचुअल। आप बताइए, सारा पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। पूरा आज स्पिरिचुअलिटी को जो लोग समझ रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। आज भगवत गीता, डॉक्टर थरेजा है एक, he is considered in electrical engineering, his books are considered as the Bible. So spirituality की जो मेजर बुक है वो है भगवद गीता. It's got nothing to do with your faith. Nothing. The 2 into 2 is 4. You have faith or not have faith, it is 4. It is a fact. या, इट्स फैक्ट। क्या लड़ाई करेंगे उसमें? हाँ, अगर फेथ करोगे, नहीं मैं तो मानता हूं कि 5 है, मानने से क्या होता है? फैक्ट में जाओ ना। तो इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी कहाँ स्टार्ट होती है कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है। भगवद गीता के अंदर जो कि मेजर बुक है, जिसका आपके फेथ से कोई लेना देना नहीं है, वो स्टार्ट ही इससे होती है कि यू आर द सोल, दिस बॉडी विल कम एंड गो। दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज मैथमेटिक्स। जैसे 1 2 3 के बगैर मैथमेटिक्स, नंबर्स के बगैर देयर इज नो मैथमेटिक्स। इन द सेम वे स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग ही ये है कि मैं कौन हूं। आज दुनिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आइडेंटिटी क्राइसिस। पीपल हैव फॉरगॉटन। दूसरी चीज, द सोल विल कीप ऑन टेकिंग न्यू बॉडीज अकॉर्डिंग टू इट्स एक्शंस, कर्मास। इस शरीर को क्लॉथ की तरह बताया गया है। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, कि दिस इज लाइक, दिस बॉडी इज लाइक अ क्लोथिंग, कीप चेंजिंग इट। हाउ डू यू बाय द अदर क्लॉथ? पैसा अच्छा होगा तो अरमानी खरीदोगे, पैसा कम होगा तो अरमानी जैसा होगा, अरमानी नहीं होगा। तो उसका मतलब रीबर्थ इज अ फैक्ट. आज अमेरिकन्स आर प्रूविंग इट. डॉक्टर इयन स्टीवनसन, एनीवन कैन गो, साइट पे जाए, इंटरनेट इतना यूज करते हैं, डॉक्टर इयन स्टीवनसन की साइट पे जाए. इनकी डेथ हो चुकी है. उनको जीरोक्स के इन्वेंटर ने $1 मिलियन दिए थे 1960 के अंदर टू डिस्प्रूव री इनकार्नेशन. अभी डेथ हुई है कुछ साल पहले. He was an MD, medicine doctor. He had to change his branch. He went into psychiatry. Psychiatry में आप रिसर्च कर सकते हो रीबर्थ पे. करी, and he found that rebirth was a fact. आज टॉप डॉक्टर्स कर रहे हैं रिसर्च अमेरिका के अंदर, and they are saying that rebirth is a fact. अब इससे क्या प्लस पॉइंट हो गया पता है आपको? आज झगड़ा किससे करोगे? आप सोचोगे बच जाऊंगा पैसे से, पावर से, एक्सप्लॉइट करके बच जाऊंगा. नहीं बचोगे.
आज वो लेपर क्यों पैदा हो रहा है? आज वुड यू लाइक टू टेक बर्थ इन पैलेस्टीन एट दिस टाइम? नो. इन सोमालिया देखा नहीं माल न्यूट्रिशन हुई है बच्चों का? कौन है ये मिसयूज ही तो किया उन्होंने. Why you blame God for this? Don't blame God for this. You can't blame the judge if you have committed a murder and he gives you a hanging sentence. Is the judge to be blamed for it? Obviously not. जज कितना हो सकता है बहुत कृपालु हो, बिल्कुल. परंतु वो बंधा हुआ है भाई. तो इससे सारा मेरे साथ बहुत लोग, कई लोग जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, चाइना बॉर्डर पे. दे इन दी आर्मी, दे से गुरुजी कभी भी गोली लग सकती है, मर सकता हूं. फिर उस टाइम क्या सोच होनी चाहिए? मैंने पाकिस्तानियों के साथ दुश्मनी मत करियो, नहीं तो अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर इंडिया से लड़ेगा. जैसे आपने जज के बारे में बताया, तो जैसे आपने बताया कि चाहे वो कितना भी दयालु हो, ही हैव टू डू व्हाटएवर, जो उसको करना चाहिए वो उसको करना ही पड़ेगा. सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप गलत को गलत नहीं बोलते हैं तो आप गुलामी के अव्वल दर्जे पे हैं. सो परंतु इसमें आपने जो बात कही है बड़ी सही है. अब गलत भी ना यहाँ 2 लेवल पे आ गया, आत्मा के लेवल पे या बॉडी के लेवल पे. अच्छा. हाँ, आज 99.9% लोग गलत और सही को समझ रहे हैं बॉडी के लेवल पे. ये बात भी सही है, एक्चुअली ट्रू. एक्चुअली फैक्ट है ये. हाँ. मैं तो बोलता हूं कि अगर जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जिसके अनुसार पूरा कोर्ट चलते हैं, अगर वो मानते हैं कि वी आर केमिकल्स, तो मैं एक प्रश्न करता हूं उन जजों से और उस लीगल सिस्टम से कि अगर कोई एक गाड़ी स्लोप पे खड़ी है और गलती से ब्रेक फेल हो गया, हैंड ब्रेक फेल हो गया और उसने जाके एक व्यक्ति को मार दिया, उसको सजा मिलती है? नहीं मिलती. बोलते यार ब्रेक फेल हो गया. इसी तरीके से अगर आप ये मानते हैं कि आप सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, आप एक शरीर हैं, तो फिर अगर आप किसी का खून कर देते हैं तो आप बोलो कि यार कुछ मेरे केमिकल इधर उधर गड़बड़ हो गए. If I am a machine, something can go wrong. Then why do you blame me if you are not blaming the car or the truck? पॉइंट है. So the basic fact is that the whole structure is based. अगर आप देखें हमारे एल्डर्स जो थे, उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो ये बनाया था. तो आप जो गलत और सही कह रही हैं वो किसके लिए है? बॉडी के लिए है या सोल के लिए है? अब जैसे कि आपको एक परिवार में हो सकता है कोई रूल्स हों, those rules should be aligned with the rules of the state, right? And the rules of the state should align with the country's laws. And the country's laws आज तो ये हो गया है जो नहीं कर रहे, UN के लॉज के साथ बोलते हैं ना अलाइन होना चाहिए. बिल्कुल. सो बेसिक फैक्ट इज दिस, अगर चीज बॉडी के जो रूल्स हैं अगर वो सोल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, देन दे आर रॉन्ग. आज जो हम बात कर रहे हैं कि हमें रिएक्ट करना चाहिए, गलत हो रहा है, पहले अपने आप को तो सही करो. पहले क्या आपको समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं? आज वायलेंस इज अलाउड इन द शास्त्रास, लाइक वायलेंस इज अलाउड फॉर अ डॉक्टर. जब वो ऑपरेशन करता है, बट नॉट ऑल डॉक्टर्स, ओनली सर्जन्स, यस. नॉट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओनली. जो सर्जन नहीं है इज नॉट अलाउड, दो इज अ डॉक्टर. इन द सेम वे वायलेंस इज ओनली अलाउड फॉर क्षत्रियास. और आज कोई क्षत्रिय है ही नहीं, ट्रेंड ही नहीं है कोई. आज जज ही तो सैंक्शन कर सकता है. जैसे कि आप बोले आपने गलत देखा होते हुए गोली मार दी उसको. भाई साहब आप कौन होते हो गोली मारने वाले? आप सजा देने वाले कौन होते हो? यू शुड अप्रोच दी कोर्ट. बट जो आप कह रहे हैं, मैं बड़ा बहुत स्ट्रांग आपको बता रहा हूं, डेमोक्रेसी इज यूजलेस बिकॉज इट इज. अरे वाइफ हस्बैंड साथ रह के भी एक दूसरे को 50 साल में नहीं समझ पाते. आज जो 90% लोग हैं जिनको ये बदमाश बोलते हैं गॉड, जन को क्या बोलते हैं? जनार्दन. जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा वो गवर्नमेंट बनाएगा? सोचिए जरा. पहले जो राजा बनते थे they were trained, but when crooks wanted to come in, so this democracy came in. It's not a very, हमारे गुरु महाराज कहते हैं democracy. वैदिक सिस्टम में है ही नहीं है.
देयर यूज्ड टू बी किंग। अगर किंग गड़बड़ होगा तो क्या करना चाहिए? अब वो किंग को मार दो, गवर्नमेंट चेंज। आज ट्राई कर लो आप, आज पूरा पार्लियामेंट उड़ा दो, नेक्स्ट उनसे बदमाश बैठे हैं आने के लिए। Agree. अच्छा, इससे मेरा एक क्वेश्चन है कि भगवत गीता आजकल मतलब लोगों को समझ में आए ना समझ में आए, आजकल हर जगह अप्लाई करते हैं कुछ कुछ लोग। तो हमने कई बार देखा है कि पॉलिटिक्स में भी, युद्ध में भी कुछ कुछ लोग ऐसे भगवत गीता का यूज़ करते हैं। पर वो पॉलिटिक्स में जब यूज़ करते हैं तो उस टाइम तो लोगों को लगता है कि अरे वाओ, ही इज़ अ नॉलेजेबल पर्सन, वो अच्छा बातें बोल रहा है तो वी शुड गो फॉर हिम, वोट फॉर हिम। पर बाद में तो फिर वही साइकिल रिपीट नहीं, होता है कि हाँ, he's आपकी doing बात something else. ये तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए है, Exactly. वो फॉलो थोड़ी करता है, हम्म क्योंकि उसने भगवद गीता सीखी नहीं है। हम्म See, for to take any knowledge and become proficient in that, you have to go become a student. yes, agree. आज 99% of the people who are talking, they're talking rubbish because they're not going through a proper student-teacher relationship. That's a big problem. हम्म जैसे कंपाउंडर है, वो गांव में जाके डॉक्टर बन जाता है। माय यंगर ब्रदर, वो एक बार उसने ज्वाइन किया ग्लैक्सो, MR बन गया, ठीक है जी, वो साउथ गया, आंध्रा की बात है। तो वो इंजेक्शन लगा रहा था, तो एक आया पेशेंट, तो ही वाज सीइंग दी क्या चल रहा है। तो उसने कहा, अरे तुमने वो स्पिरिट लगाते हैं, वो लगाई नहीं। उसे कहा, तो उसने क्या किया पता, उसके शर्ट के ऊपर स्पिरिट लगा दी और यहाँ से इंजेक्शन डाल दिया। So compounders have become doctors. So these people, what they talk about is all 99% of the time when I hear them, मेरे को हंसी आती है कि गीता कहती है कर्म करे जा। Exactly, this is what my question is कि जब भी पॉलिटिक्स होता है तो हम पार्लियामेंट में भी देखते हैं कि देर आर सो मेनी पॉलिटिशियंस हु आर यूजिंग, चाहे गलत बोले सही हाँ। बोले, बोलते हैं कि ये लाइन इस टाइम के लिए, सिचुएशन के लिए परफेक्ट है। हाँ। तो मतलब क्या हमें गीता का यूज ऐसे सिचुएशंस में, मतलब जो चीज़ हमें पता है कि इट्स गोइंग टू बी फेक, दिस इज व्हाट आई थिंक, हाँ, तो क्या हमें ऐसे टाइम पे भी गीता का एग्जाम्पल दे देना चाहिए? नहीं परंतु ऐसे लोग जो फेक लोग हैं वो तो फेक एग्जाम्पल्स ही देंगे ना, दिल यूज द प्रोडक्ट, तो ये बेस्ट यूज करेंगे वो। हाँ, जैसे जो अगर आपने कभी नटवर लाल करके एक बहुत बड़ा फेमस हुआ था धोखा देने वाला, जिसने कि ताजमहल को भी बेच दिया था, ही वाज फ्रॉम यूपी। सच में बेचा था क्या? हाँ, मतलब ही वाज टू स्मार्ट, और वो शुरू में ना असली नोट देता था, अच्छा। किसी को बेवकूफ बनाना हो, और बाद में फिर उसको चूना लगा देता था। दैट वाज द वे ही यूज्ड टू वर्क। सो दीज पीपल ऑल्सो, इट इज समथिंग लाइक दिस, द पर्सन गोज टू द विलेज, ठीक है जी, वहां कोई अंग्रेजी नहीं जानता, हैट रैट सैट मैट, तो लोग कहते हैं वाह क्या अंग्रेजी बोल रहा है, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। तो इसी तरीके से ये लोग भी हैं, ये लोगों को भी कहाँ आपने चेक किया है, कहाँ ये आप इनकी बातों पे आ रहे हैं। तो इसीलिए एवरी सिटीजन शुड नो भगवत गीता, और रीडिंग से नहीं आएगी। मेरे पास बहुत लोग, आई बीन नाउ टीचिंग दिस नॉलेज फॉर द लास्ट 43 years, एंड आई मेट लॉट ऑफ पीपल, अरे भगवत गीता पढ़ी मैंने पूरी, कुछ समझ नहीं आती। मैंने कहा भगवत गीता क्या कोई किताब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगी जब तक तुम्हें समझाने वाला नहीं होगा। दैट इज वाई वी गॉट अ कोर्स, Yes. we give it free of cost to everyone. If the citizens know, then only they'll be able to see that this person is fit to be a leader or not. 1 मिनट में पता लग जाएगा। अब आप जब तक नहीं जानेंगे इस बात को, IAS जो है उसके लिए तो आपको चाहिए व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए, कंपटीशन है, बहुत। परंतु आप, और मजे की बात देखें, आपको एक चीज बताता हूँ मैं, हिंदी में कहते हैं मिनिस्टर को मंत्री। हाँ जी। मंत्री वो होता है जो मंत्रणा देता है, एडवाइस देता है। किसको एडवाइस दे रहा है वो? प्राइम मिनिस्टर भी मुख्यमंत्री है, परंतु किसको एडवाइस दे रहा है? सारा हौच पौच नहीं है। बताइए, मंत्री का मतलब जो मंत्रणा देता है राजा को। अब प्रेसिडेंट जो बोलते हैं प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट तो मूक राजा है, वो चुप है, वो बोल नहीं सकता बेचारा कुछ। देखिए आप पूरा, ये कलयुग है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा फॉल्स पे बैठा हुआ है, पूरे फॉल्सिटी पे बैठा है। मंत्री का मतलब तो है ही शुड गिव एडवाइस। मुख्यमंत्री को एडवाइस किसको देना चाहिए? हेड ऑफ दिस, हु इज द हेड? Agree. What is the powers of the governor? What is the power of the basically president of India?
दे से दे आर द मिनिस्टर्स, झूठ बोल रहे हैं। वो तो अपने हाथ में पावर लेके बैठे सारे। हमारी पूरी इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हालत खराब है, परंतु कई कंट्रीज में नहीं है ऐसा। दे आर डूइंग वेल, अमेरिका इज डूइंग वेल, दे डोंट हैव मिनिस्टर्स, ओके। दे हैव सेक्रेटरी। ये हेल्थ का सेक्रेटरी है, क्योंकि मिनिस्टर तो हो ही नहीं सकता, एडवाइजिंग ही नहीं है। आज पूरा ओवरऑल होना चाहिए हमारे सिस्टम का। यस, अ पर्सन इज गोइंग टू लीड शुड नो कि है क्या। मंत्री शुड बी अ ब्राह्मण, नॉट बाय बर्थ। माय फादर यूज्ड टू से, मैं ब्राह्मण हूं। मैंने कहा बंदूक लेके घूमते हो दिन रात, कहां से ब्राह्मण हो? दैट इज वाई भगवद गीता सेज दिस, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य। चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मया सृष्टम, मैंने सृष्टि करी है, गुणा कर्म विभागस्य, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया। जन्म कहां लिखा है? आज कोई इस पे बात करता है? कहां बात करता है? कहता है मैं ब्राह्मण हूं, नौकरी कर रहा है। नौकरी तो शूद्र करता है। आई वाज द जनरल मैनेजर ऑफ 5 स्टार होटल, आई वाज अ शूद्र बिकॉज आई वाज वर्किंग फॉर अ वैश्य। सो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? दिस इज द हाउ यू अर्न योर लाइवलीहुड। आप अपने शरीर का निर्वाह कैसे करेंगे, उसके लिए ये 4 डिवीजन है। 5वां डिवीजन वर्ल्ड में है ही नहीं। सारे ऑक्यूपेशन इन 4 में आते हैं। तो इज इट नॉट साइंटिफिक? नॉट बाय बर्थ, हो ही नहीं सकता। माय फादर वाज इन द आर्मी, मेरे को बोला जा सकता है आर्मी ऑफिसर सन, बिलोंग्स टू हिम आर्मी बैकग्राउंड, बस। आई एम नॉट एन आर्मी मैन। How can I be called an army man because my father was in the army? So practical. आज देखिए क्या हालत हो रही है, क्योंकि एक अच्छा लीडर भी आ जाएगा आज की तारीख में, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो हटा देता है कास्टिज्म को और बोलता है दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द वर्क यू आर डूइंग एंड अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल स्टेटस, हंगामा हो जाएगा, जिसको कि आप भी सुनती हैं, क्रीमी लेयर। यस। क्या है ये? What is all this? See, if you, I want to do something good for society. I studied all isms, but all were based on the body. When I understood this Atma, the spirituality, that मैं तो आत्मा हूँ. This body is for me. The car is for you. You are not for the car. Okay. This is a, भगवान कहते हैं यंत्र आरूढ़ानी. This is यंत्र. ये यंत्र है, तो यंत्र हमारे लिए है ना, हम यंत्र के लिए थोड़ी है बंधु। आज क्या हो रहा है? आज यंगस्टर्स के अंदर क्या हो रहा है? बंधु एक चीज बता दूं मैं आपको, मैं इतना प्रचार किया है, आई हैव गिवन लेक्चर्स इन IITs आल्सो, IIMs आल्सो, आई हैव बीन कॉल्ड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन USA आल्सो टू गिव लेक्चर्स. Youngsters I have seen, they are receptive, but they have to be presented in the right way. Yes. They are receptive. So, on behalf of this answer, what you have said, कि क्या आपको क्या लगता है कि हमें स्कूल में भगवद गीता नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए. क्योंकि रामायण तो है स्कूल में, इतना मुझे पता है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो स्टडीड इन माई स्कूल टाइम, पर भगवद गीता भी तो स्टार्ट करना चाहिए ना. See, you are absolutely right. Ramayana is a story, but what philosophy is it based on? That is more important. That is अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल आप ICSE बोर्ड ले लो, CBSE बोर्ड ले, या फिर कोई भी बोर्ड हाँ ले जी. लो, वहाँ पे भगवद गीता नहीं पढ़ाते हैं. तो क्या समाज में सिर्फ साधु संतों की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने गुरुकुल में भगवद गीता पढ़ाएं, या इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा बिल्कुल सा इंडियन इस एजुकेशन चीज़ से सिस्टम में एक पार्ट होना चाहिए. मैं तो आपके उस पर बोल रहा हूँ, मेरी तो मिस्टर मेघवाल से बात हुई थी 1-1.5 घंटा. आपके लॉ मिनिस्टर हैं आज कैबिनेट के अंदर. उन्हें बताया, मैंने कहा रीबर्थ के ऊपर चर्चा कराइए. आज अमेरिकन प्रूव कर रहे हैं इसको, टॉप डॉक्टर्स प्रूव कर रहे हैं कि रीबर्थ इज अ फैक्ट. और उन्होंने जाते हुए मुझे कहा था इससे तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा. मैंने बिल्कुल हो जाएगा. अरे क्यों वायलेंस करूंगा जब पता है मुझे कि मेरे को साथ यही होगा. पूरा 100% नहीं खत्म होगा, परंतु आज रेप्स हैं, एक्सप्लॉइटेशन है, ये सब चीजें आदमी सोचेगा कि मैं भी, मेरे साथ भी तो ऐसे ही होगा. फिर would he like to do something which is going to happen to him again? No one.
बट देयर विल बी सम पीपल। क्या रावण को पूरा ज्ञान नहीं था? ज्ञान था, फिर भी बदमाशी करता था। ठीक है, होंगे ऐसे, परंतु जैसे आप कह रहे हैं, इस एजुकेशन को डालो तो आप समझाओ तो उनको। किसी का आज है ही नहीं, आज हमारा तो हमने तो यही बनाया हुआ है। और आई एग्री कि हम बीइंग एज ए हिंदू हम बहुत पीछे हो चुके हैं अपने कल्चर से। एक्चुअली बहुत कुछ चीज़ें हम लाइक जैसे अभी गणेश चतुर्थी था, तो ये चीज़ें जो हैं जो बहुत टाइम से ऐसे फेमस चीज़ें हैं, तो वो हम करते हैं। पर बहुत सारे लोग हैं जिनको एकादशी के बारे में नहीं पता। नहीं, तो मतलब ये सारी चीज़ें आई थिंक हमें हमारे कल्चर में दोबारा इसको बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप भारत को सोने की चिड़िया वापस बनाना चाहते हैं, हमारी जब हम लोग इस चीज को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते थे तो हमको सोने की चिड़िया कहते थे। आज सोना भी गया और चिड़िया भी गई, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। सो आप, मेरा तो ये सबके साथ मैं तो यही करता हूँ। आज हम यही उद्देश्य है कि, परंतु अब मैं कर रहा हूँ कि टीचर्स बनने चाहिए। माता पिता लोग शादी तो कर लेते हैं, मैं तो साफ कह देता हूँ, एक जानवर की दूसरे जानवर से शादी हो रही है। बड़ा मुंह फटू, क्योंकि शास्त्र कहते हैं धर्म हीना ते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द एनिमल्स? आज अगर देखें आप, आई नो पीपल इन दिल्ली एंड बॉम्बे वेयर डॉग्स आर लिविंग बेटर लाइफ देन करोड्स ऑफ इंडियन जो सिटीजन्स आर लिविंग। क्या लग्जरी में रहते हैं, मर्सिडीज में ट्रैवल करते हैं। अमेरिका में तो मेरा खुद का कजन बता रहा था, बोलता है मेरी पत्नी देख देख के लात टपकाती रहती है, गले के अंदर कुत्ते का पट्टा है डायमंड का 20 करोड़ का, सॉलिटेयर्स लगे हुए हैं। बताइए क्या है? हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। These 4 activities the animals are also doing. What 5th activity are we doing? डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। You train the dog, it will never eat on the floor. My father was in the army. He had almost 5-6 dogs every time. He was very fond of dogs. मैं तो देखा है उनको, ट्रेन कर दो, शेकंड करेगा आते ही, जो कि नॉर्मल व्यक्ति नहीं करेगा। उसको सिखाया हुआ था, तो उसके सामने पहले टेबल रखो छोटी, उसके ऊपर उसका खाना रखोगे तब खाएगी वो। She was trained. We have been trained. छुरी काटा नहीं आता चलाना। शुरू में जब चाइनीज आया था, चॉपस्टिक्स किसको आते थे चलाने? किसी को नहीं आता था। तो दिस डजंट मेक यू, मैं तो IITs में प्रश्न किया ये कि बताओ भाई क्या फर्क है? हम पढ़ रहे हैं। मैंने किस लिए पढ़ रहे हैं? इन 4 चीजों के लिए। वो तो 4 तो ये जानवर भी कर रहा है। तो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी से, वी आर टुडे पीपल आर नथिंग बट रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। And it's a fact. It's a fact. You're not that. The whole society is geared towards exploitation. टेंशन क्यों है? मुझसे बड़े अजीब चीज, बड़ी अजीब लगती है बात। सब लोग कहते हैं प्रेजेंट में जियो, है ना? हाँ। यूथ के अंदर ये है। हाँ, आजकल तो ये। और पता है आपको टेंशन का मतलब क्या है? थिंकिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, अर्थात जो फ्यूचर में है उससे टेंशन आती है, और सारे के सारे टेंशन में, तो प्रेजेंट में कहाँ जी रहे हैं? झूठ बोलते हैं। तो फिर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा जो ध्यान है वो फ्यूचर, बिकॉज समटाइम इट्स अ गुड ऑप्शन ऑल्सो कि आप प्रिपेयर हो। प्लान ए आपका वर्क नहीं हुआ, प्लान बी आप बनाओ। पर वो प्लान बी भी अगर नहीं वर्क हुआ तो दैट इज एक चीज शुरू से बताना पड़ेगा कि जो तुम्हारा चीज मटेरियली जो तुम्हें जितना मिलना है ना, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा और 1 पैसा कम नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब डेस्टिनी ऑलरेडी लिखी हुई है तो फिर भगवान का क्या काम है? तो हाँ, यही तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान का काम क्या है। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है आपको? व्हेन यू रियलाइज आई एम द सोल, सो देन व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद द सुप्रीम, भगवान के साथ। यही जानना तो स्पिरिचुअलिटी है। आफ्टर आई कम टू नो दैट आई एम द सन ऑफ अ वेरी रिच मैन एंड आई हैव बीन बेगिंग ऑन द रोड, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? डेवलप माय रिलेशनशिप बैक। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। स्पिरिचुअलिटी मीन्स, आध्यात्म का मतलब क्या है कि जो संबंध हमारा परम भगवान के साथ है, जो हम भूल गए हैं, उसको वापस रीस्टैब्लिश करना। अभी धर्म की बात करी थी, तो कई बार लोग पूछते हैं फिर हमारा धर्म क्या है? तो मैं ज्यादातर लोगों से पूछता हूँ, ये बताओ मुझे कि गाड़ी का पर्पस क्या है? ट्रांसपोर्ट का, चाहे वो गाड़ी शिप हो,
एयरप्लेन हो या कार हो, वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे गाड़ी को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पर्पस ऑफ लाइफ ह्यूमन का क्या है? पूरे वर्ल्ड में एक होना चाहिए ना सब ह्यूमंस का, जैसे गाड़ी का पर्पस एक ही है, 4 पहिए की गाड़ी का हर जगह ट्रांसपोर्ट है। क्या है वो? पता ही नहीं लोगों को। अगर आप देखें कि अब हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो सब सेवा कर रहे हैं। जो नौकरी कर रहा है वो तो कर ही रहा है, जो बिजनेस कर रहा है वो कस्टमरों की सेवा कर रहा है, जो कस्टमर उसको ऑर्डर देता है वही देता है वो। यू गो इनटू अ शॉप, यू से गिव मी दिस, ये थोड़ी कुछ यू वांट ए एंड ही गिव्स यू एक्स, नो, ही विल गिव यू ए, ही इज फॉलोइंग योर ऑर्डर्स। सो बिजनेसमैन इज आल्सो अ सर्वेंट टू द कस्टमर। और नेता के तो आप जानते हैं हाथ जोड़ के बोलते रहते हैं वोट दे दो सेवा करेंगे। तो कोई दुनिया में हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, परंतु एक चीज हो रही है, सेवा चेंज हो रही है। बिल्कुल। Because people are changing, bodies are changing, but soul is eternal. So it should have some eternal seva. And that eternal seva can only be to a person who is also eternal. So that is God. So this is called Sanatan Dharma. Eternal का मतलब सनातन और धर्म का मतलब सेवा। तो यही सनातन धर्म की डेफिनेशन है। Okay. Hinduism is no religion. Hindu is a geographical term. इस्लाम पर्सन जो इसमें इस ट्रैक्ट ऑफ लैंड में ना वो भी हिंदू है, ऐसे इंडियन है ना। एवरीवन हुज बोर्न इन इंडिया इज अ इंडियन, भारतवासी। तो इसी तरीके से अगर अब आप देखें इस एंगल से, तो ये सनातन धर्म जो है ना, ये जीव धर्म है, जैव धर्म, जीव आत्मा का धर्म है। तो उसका मतलब पूरे वर्ल्ड के हर ह्यूमन बीइंग का धर्म है, सबका। You can't geographically separate it, philosophically separate it. No, you can't. बताइए कौन से धर्म के अंदर लोग नाक से देखते हैं? कौन से धर्म के अंदर लोग गरीब नहीं हैं? कौन से धर्म में लोग बीमार नहीं पड़ते? कौन से धर्म में लोग माँ के गर्भ से पैदा नहीं होते? कौन से धर्म के लोग मरते नहीं हैं? कौन से धर्म में लोगों को प्रॉब्लम नहीं है? This shows that God is one. ये सनातन धर्म की, इट इज नॉट अ फैनेटिक फिलोसफी। एंड भगवद गीता के अंदर एक चीज बता दूँ आपके लिए जान के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि भगवद गीता के एंड में भगवान बताऊँ क्या कहते हैं अर्जुन से, सारा देने के बाद, यत इच्छेसी तथा कुरु। बड़ी सरल संस्कृत है। यत इच्छेसी, अब तेरी जैसी इच्छा है, तथा वैसा तू कर। तो इसको फॉलो करना चाहे कर, नहीं करना चाहता मत कर। That is your sweet तो will. हम उसमें भी मतलब काउंट कर सकते हैं ना कि जब हमें पता है कि हमारी डेस्टिनी ऑलरेडी लिखी हुई है हाँ ऑन बेस ऑफ कर्मा, हाँ बिकॉज इट्स अ राउंड Yeah. साइकिल। हाँ तो अगर हमारी डेस्टिनी ऑलरेडी लिखी हुई है, हम्म। ठीक है, तो फिर अगर हम भगवान से ब्लेम करना या फिर उनसे एक्सपेक्ट करना, मतलब फिर इसका हाँ क्या है? नहीं, इसमें भगवान एक्चुअली भगवान ने गीता में भी कहा है, धर्म स्थापना हरता ही संभवामि युगे युगे। मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, तुम पता नहीं क्या क्या मांगते हो मुझसे। मैं तो कहता हूँ लोगों से, अभी क्या हुआ कि देयर वाज अ मिनिस्टर, ही हैड कम ओवर, ही इज आल्सो कैबिनेट मिनिस्टर, आई विल नॉट लाइक टू टेक हिज नेम। तो आए तो मैं भी गया, मैंने कहा लोग मंदिर में जाके भगवान से मांगते हैं, उसी तरीके से है जैसे लोहे की दुकान पे कोई व्यक्ति जाता है, बोलता है हाँ जी आप क्या हो, बिजनेसमैन हो? हाँ जी ठीक है, 1000 किलो लौकी दो। बोलता है यार लोहे का काम करता हूँ मैं, लौकी कैसे दे दूँ? और अगर भीड़ होगी कहीं और आप बोलोगे लौकी देना, तो आदमी किधर देखेगा, पता नहीं किससे मांग रहा है, because he is not dealing in लौकी। In the same way, why does Krishna come? धर्म स्थापना आता है, to establish this सनातन धर्म। आई कम, और हम मंदिर में जाके क्या मांगते हैं, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। यहाँ बाकी बिहारी जी में कितने लोग आते हैं, सबके सब अरबापति बन जाते हैं? नहीं बनते। क्यों? अरे उनसे मांगो कि मुझे धर्म के रास्ते पे चलूँ, मैं आपके साथ जो संबंध मेरा मैं भूल गया हूँ, मैं आपकी सेवा में लग सकूँ। और सेवा का मतलब ध्यान रखिएगा, यू डोंट डू योर सर्विस अकॉर्डिंग टू योर whims and fancies. Duty chart is prepared by your bosses, right or not? Yes. You can't enter into any plane and say आज मैं उड़ाऊंगी इसको। अरे सेवा कर रही हो, सर्विस कर रही है, ऐसी कस्टमर के भी, बिजनेसमैन जो कस्टमर मांगेगा वो देंगे। तो सेवा का मतलब होता है
to do as God says. So where do we know what He says? Bhagavad Gita is there. What is the problem? And see your life. See how it transforms. अरे हमारे साथ तो इतना हुआ मैं क्या बताऊं, सुसाइड करने पे लोग तैयार हो गए. अभी लेटर ही हुआ, रशिया में लड़का था, वो 4-5 साल से वहाँ काम कर रहा था. बोलता है मैं 6 महीने से सोया नहीं, मैं पागल हो गया था, मैं सुसाइड के वर्ज पे आ गया था. यूट्यूब देखा था, गलती से आपका वीडियो आ गया, मैंने पूरा सुना. तो मेरी इसमें ग्रेटनेस नहीं है, भगवद गीता की ग्रेटनेस है. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. पीपल स्टार्ट टॉकिंग एनी नॉनसेंस. You are great, or the knowledge you are giving is great. Actually, it is the knowledge. It is not me. I may be presenting it well, but actually it is the knowledge of Bhagavad Gita which is very important. That is the whole thing. तो देखिए आप कितना पूरा शिफ्ट. जब मैं कहता हूँ सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो. Agree. लोग सृष्टि बदलने में लगे हुए हैं. मेरे को ये मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा. क्यों भाई? ये मेरे साथ अगर ऐसे एक्ट करेगा तो आई विल बी हैप्पी. व्हाई आर यू गिविंग योर रिमोट इन द हैंड्स ऑफ अदर्स? कीप द रिमोट इन योर ओन हैंड. क्यों रोना जी? बताइए आप मुझे. अगर मुझे कोई चीज़ कर रहा हूँ, मुझे उसमें सफलता नहीं मिल रही, मेरा ही करा मेरे सामने आ रहा है, तो आपने जो प्रश्न किया तो भगवान से क्या मांगना चाहिए कि मेरे संबंध जो आपसे खराब हो गया है, जो मैं भूल गया हूँ अपना संबंध, उसको वापस स्थापित कराइए. क्योंकि वंस वो स्थापित हो जाएगा तो फिर तो कहने ही क्या है. हनुमान जी का तो घर नहीं है, परंतु सब लोग पूछते हैं उनको, हैं जी कहाँ है हनुमान जी का घर? कहीं नहीं. वो तो जहाँ राम कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं. सो द बेसिक फैक्ट इज दिस. बट अगर मैं बताऊँ आपको, ये मिठाई खा रहा हूँ, क्या टेस्टी है, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, परंतु टेस्ट नहीं आ सकता. टेस्ट तो आपको स्वयं लेना पड़ेगा. यही लोग गलती करते हैं कि, परंतु ये गलती उनकी भी है. दे आर नॉट सिंसियर टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी. सो बेसिकली जो आजकल सोशल मीडिया पे इतना कुछ चल रहा है, सबके कुछ ना कुछ रील्स चले जा रहे हैं भगवान से रिलेटेड, कृष्णा से रिलेटेड, तो जो सोशल मीडिया है ये हमारे स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ को हार्म कर रही है या उसको और बढ़ावा दे रही है आज के डेट में? हार्म. कैसे? बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो सच्ची बता रहे हैं बात. उनके टीचर्स ही नहीं है. जैसे आपने बताया कि आप एस्ट्रोलॉजी का भी आपको, तो क्या हमें एस्ट्रोलॉजिस्ट पे बिलीव करना चाहिए? बिकॉज नहीं, एस्ट्रोलॉजी देखिए, एस्ट्रोलॉजी साइंस सही है, ओके, परंतु प्रैक्टिशनर्स नहीं है. अच्छा. रेयर कोई होगा. हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद कहते थे, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ वेदास, बट प्रैक्टिशनर नहीं है. आज जैसे नाड़ी जो देखते हैं, वो जो असली नाड़ी देखने वाले हैं, यू विल बी शॉक्ड, दे आर लाइक पैथ लैब. वो आपको सब बता देते हैं, एवरीथिंग. तो फिर जी, आप डर नहीं जाएगा कि पहले से ही बता दिया? नहीं, आपके बॉडी में उस टाइम क्या चल रहा है. ओके ओके. दे आर लाइक डॉक्टर्स, वैद हैं वो, कि आपको ये बीमारी चल रही है, बीपी आपका ये है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ प्रॉब्लम है, सब इसमें पता लग जाता है. परंतु साइंस तो है, परंतु आज प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो बहुत कम रह गए. इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी, इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में भी. अब आप IAS हैं या IITN हैं, दिस डज नॉट क्वालिफाई यू टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी. वेयर डज इट क्वालिफाई यू? Why don't you talk on medicine then, if you're an IITN? Why? Does it? If you're done your IIT, then MIT, you may be a Nobel Prize winner in your subject, but does it qualify you to become a doctor or perform an operation? This is what is happening today. That's why there are certain questions which a person should ask. Why take spirituality? So ask the Guru. आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, दीक्षा क्या होती है? दीक्षा इज नथिंग टेकिंग एडमिशन इन अ कॉलेज. यस, दैट इज व्हाट दीक्षा मीन्स एक्चुअली. तो उसके अंदर आपको पहले कॉलेज चेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना. तो शास्त्र कहते हैं 1 साल तक मिनिमम द शिष्य टू चेक द गुरु एंड द गुरु शुड चेक द शिष्य. Minimum 1 year. Some people are there who check for more years because गलत व्यक्ति से मित्रता कर ली इस जन्म में तो एक ही जन्म में काम खत्म हो जाएगा. परंतु अगर गुरु गलत मिल गया तो कई सारे जन्म कई जन्म खराब हो जाएंगे. सो इसमें तो बहुत अच्छा बोलते हैं या बहुत इनके फॉलोअर्स हैं,
मैं नहीं कह रहा कि फॉलोअर्स होना गलत है, नो नो नो। इफ समवन इज, जिसको हम कहते हैं कि ही इज ऑथेंटिक, बोनाफाइड, ही शुड हैव द मैक्सिमम। बट टुडे कलयुग है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अधर्म का युग है, तो यहाँ क्या फैलेगा ज़्यादा? अधर्म फैलेगा। एंड पीपल इन द गार्ब, आई आस्क दिस क्वेश्चन मोस्टली टू मैनी पीपल कि बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान कौन कर सकता है बॉर्डर पे? आर्मी वाला, जवान अपना जगह छोड़ दे। और उससे बड़ा कौन नुकसान कर सकता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो पूरा बटालियन ही मूव कर दे तो लोग घुस जाएंगे अंदर। तो उसी तरीके से अधर्म सबसे ज़्यादा कौन फैला सकता है? साधु के वेश के अंदर ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा अधर्म फैला सकता है। एक्चुअली ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि मतलब कुछ गुरु जो होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी को एज अ फेम पहले आते हैं और फिर उसको मनी वे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, इसमें दो टाइप के लोग हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी भी फैलानी है और वो सही भी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। अग्री। पहले तो ये राजा का काम होता था कि वो जनता को रोटी, कपड़ा और मकान देता था। मकान का मतलब छत, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कराता था। और फिर वो देखता था कि इनको ये धर्म के रास्ते पे चलें। ये तीन इसलिए प्रोवाइड कराए गए कि इट विल बी ईजी फॉर हिम टू प्रैक्टिस सनातन धर्म। दैट वाज एक्चुअली द गोल। तो मनी तो चाहिए। आज मैं कह दूँ, मैं तो मैनेजमेंट का आदमी हूँ, मैं कह दूँ कि तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी चीज़ को भी सक्सेसफुल करने के लिए: लैंड, मनी एंड मैन पावर। व्हाट अबाउट नॉलेज? नॉलेज इज आल्सो। हाँ, तो मैन पावर में आ गया, उसके अंदर ही आ गया। ओके। जो मैन पावर कौन सा मैन पावर लोगे? आज एक हॉस्पिटल खोल रहे हो, उसमें मैकेनिक को तो नहीं लोगे, डॉक्टर लोगे। तो मैन पावर के अंदर आ गया है, राइट मैन पावर। लैंड भी तो राइट होनी चाहिए। यू वांट टू ओपन अ, पता लगा, गोलगप्पे का दुकान, एंड यू ओपन इट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, एक भी आदमी नहीं आएगा, तो पैसा भी चाहिए। सो हम, परंतु गलत लोग भी होंगे, हाँ। तो होंगे। कलयुग है, तो इसमें हम तो कहते हैं यस यू शुड अच्छी तरह ठोक बजा के देखो, क्वेश्चंस करना बिल्कुल, दे शुड आंसर क्वेश्चंस। मैं प्रभुपाद जी का, मुझे यही चीज़ पसंद आई थी, दो चीज़ें जो बहुत पसंद आई थी मुझे उनकी। पहली चीज़ उन्होंने कहा था, गुरु इज़ नॉट गॉड। गुरु इज़ नॉट God, is a messenger of God. We respect him like God because he's taking us to God. But he's not God. Number two, I am not giving you anything new. I am giving you something which is eternal. न्यू चीज होगी, वो खत्म भी होगी। न्यू ही तो ओल्ड होगी। ओल्ड का मतलब नियर डेथ। परंतु जो चीज इटर्नल है वो थी, है और रहेगी। So these two things which actually in the beginning impressed me about Srila Prabhupada was these two statements. पर इस स्टेटमेंट को कुछ लोग बहुत गलत वे, जैसे कुछ लोग होते हैं जो भक्त होते हैं और कुछ लोग इसको एज ए अंध भक्ति देखते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, एक देखिए, एक बार आप ये तो आपको करना पड़ेगा, ये आप करते हैं मटेरियल लाइफ में भी। हमारे शास्त्र एग्जाम्पल देते हैं कि मदर कैन ओनली टेल यू हु इज योर फादर, अदरवाइज यू विल कीप लुकिंग आउट इन द होल वर्ल्ड एंड यू विल नॉट नो योर फादर। सो यू हैव ट्रस्ट ऑन योर मदर, बट दैट ट्रस्ट स्लोली जो करा है वो आपको पता लग जाता है कुछ दिनों के बाद कि यस, दिस पर्सन इज एक्टिंग लाइक माई फादर। सो यू स्टार्ट हैविंग द, मैं बताता हूँ लोगों को, जैसे डायरेक्शन लेते हो आप किसी से, बोले आप आगे जाओगे ना, एक टी पॉइंट आएगा, टी पॉइंट से राइट हो जाना। आप राइट में जाओगे तो एक माइलस्टोन आएगा, वो माइलस्टोन पे ये लिखा होगा 15 किलोमीटर, उधर से आप लेफ्ट हो जाना। तो जैसे जैसे आप जाओगे और टी पॉइंट आया तो आपको उसकी बात पे क्या होगा, श्रद्धा बढ़ेगी कि हाँ टी पॉइंट आया भाई। फिर राइट पे इतने किलोमीटर पे 15 किलोमीटर ये भी आ गया, देन योर फेथ विल इंक्रीज मोर एंड मोर, एंड वन टाइम जब ये 3-4 पॉइंट्स हो जाएंगे उसके बाद ब्लाइंड फेथ हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? तो फेथ तो देखिए एक ही टाइप का होता है। जब हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि फर्स्ट आप कॉलेज में, मैं लोगों से पूछता हूँ, मैंने कहा आप अपने बच्चे को या अपने क्लोज किसी को कोई कॉलेज से रिकमेंड करते हो तो पहली चीज़ क्या देखते हो कि वो रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है? बिल्डिंग नहीं देखते हैं, टीचर्स भी मत देखना, पहले देखना कि वो क्योंकि टीचर्स भी अच्छे हुए तो क्या फ़ायदा होगा, रिकग्नाइज्ड ही नहीं है
तो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, परंपरा विहीना ते मंत्रास्य निष्फला मता, that if he is not recognized, then his mantra means mind and tra means which frees the mind. मंत्र का सिर्फ मतलब ये नहीं है मंत्र मन को जो तार दे, त्रायते इति मंत्रहा, जो मन को तार दे, किससे तार दे? टेंशन, ये सब। स्ट्रेस इज गुड, आज का विषय नहीं है स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड। स्ट्रेस इज गुड, पॉजिटिव, बट व्हेन इट बिकम्स स्ट्रेस इज वर्क रिलेटेड, टेंशन इज फ्रूट रिलेटेड। वर्क ये तो आजकल बहुत कॉमन है कि हम पहले फल का मतलब लाइक हमें नहीं, वो तो एक्सपेक्टेशंस गोल बनाइए, गोल बनाना पड़ेगा। भगवद गीता कहती है कि आपको गोल बनाइए। जैसे मेरे को सीढ़ियाँ उतरना है तो नीचे पहुँचना है मुझे, तो गोल बना लिया। अगर आप सीढ़ियों पे भी वो गोल के बारे में सोचते रहे तो 100% गिरेंगे। सही बात है, यही होता है सबके साथ। बच्चों को कह रहे हैं माता पिता फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, वो टेंशन में आ गया। मैं तो आज तक फर्स्ट ही नहीं आई हूँ इसी टेंशन में। 25 साल की हो गई, आज तक फर्स्ट ही नहीं आई। आपको बताऊंगा तो आपको शॉक्ड हो जाओगे, मैं तो पास ही नहीं होता था। अरे सेम सर, मैं भी होती। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चों को पीछे कई बार आते हैं बच्चे, यार ये पढ़ता नहीं है, मैंने मेरे जैसा बन जाएगा। मैं तो ये कह देता हूँ साफ, मैंने क्यों टेंशन कर रहे हो? आइंस्टाइन वाज अ फेलियर इन स्कूल, दैट्स गॉट नथिंग टू डू। और माता पिता को बोलना चाहिए बेटा पढ़, जो नंबर आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़, उसके बाद उसकी टेंशन खत्म करो। हमारे एक जान पहचान के हैं, उसके मदर फादर दोनों प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी। घर पे पूरी जगह बताऊं क्या लिख दिया था? आईआईटी, 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 बाथरूम के मिरर पे भी आईआईटी। हमारे एक डिवोटी थे, वो कोचिंग क्लास चलाते थे। ये लड़का उस कोचिंग क्लास में आता था, उससे बताऊं क्या बोलता था? सर 2-2.5 घंटे में सोच सकता हूँ क्या? इतना टेंशन में, डिप्रेशन में आ गया, ऑलमोस्ट ऑन सुसाइड वर्ज। लकीली वो डिवोटी के संपर्क में आया, उसने नॉलेज ली। मैंने कहा क्यों भाई, वाई? और आज 3rd class people saying that you should work 7 days a week, 14 hours a day, then actually they are making a fool out of people. Why are you working so hard? For what? That you'll become zero? मुझे कहते नहीं फैमिली के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए टाइम है मेरे पास। तो बहुत गुड़गांव के अंदर इधर आपके जितने भी बैठे हैं तो सब में आते थे लोग कि हमारी रिलेशनशिप नहीं है। मैंने रिलेशनशिप के लिए टाइम चाहिए होता है। आज आपको 2 लकड़ी को भी फेविकॉल से जोड़ना हो तो यू हैव टू गिव टाइम। सो हाउ कैन यू, आप टाइम तो है ही नहीं आपके पास। मैं तो कहता हूँ, माताओं को कई बार कहता हूँ, मैंने कहा मेरी वाइफ तो शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, दो शी वांटेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. She used to, Subramaniam Swami used to give lecture. After that, she used to give lecture. But then she understood in one lecture in 83, 84, where it was stated that a seminar was on role of God in today's society. So after that, she understood that ये बेकार का चक्कर है. तो बेसिक फैक्ट ये है कि आप क्यों, अरे तुम्हें खुश होना है भाई. आप सोचते हो फर्स्ट आने से आपको दुनिया खुश होती है? जलती है. खुश कहाँ होती है? आप एक घर चेंज करके अच्छे घर में चले जाओ, आप गृह प्रवेश करते हो, सब लोगों को बुलाते हो. क्यों बुलाते हो? कि वो जलें. हम भी करते थे यही ना. हम कौन से खुश होते? अरे पता नहीं कहाँ से पैसा लाया होगा. सो वाई, ये बहुत दुख होता है कि and these things are basics of Bhagavad Gita. What are they? Basics एकदम 1 2 3 है ये. लाभ हानि, यश अपयश, हार जीत, इससे परे हो अर्जुन. और बचपन से तो हमें तो उल्टा ही सिखाया जाता है. अरे अगर तू फर्स्ट नहीं आया तो क्या होगा, देख उसका बच्चा. लकीली हमारे टाइम के अंदर पेरेंट्स वर नॉट लाइक दैट. फादर मुझे कभी नहीं कहा फर्स्ट आ. ओ ठीक है, आ गया, नहीं आया कोई, ठीक है. हमारे टीचर्स कहते थे कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, अगर फेल भी हो जाए 12 साल में आता है कुंभ का मेला, ये तो हर साल आता है, फिर बैठ जाइयो. आज बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं इसी बात पे जरा से.
वैसे मैंने ये भी नोटिस किया कि अगर आप एक बार सक्सेस के स्टेप्स पे चढ़ जाते हो, जैसे कि फर्स्ट आना इज ऑल्सो काइंड ऑफ सक्सेस, यस, ग्रोथ, हाँ, तो उसके बाद आपके मन में एक डर हो जाता है कि व्हाट हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं यस। फेल हो जाऊंगी। तो फेलियर से कैसे लड़ना चाहिए? बेसिक फैक्ट ये है कि आप अपना काम करिए। क्या करिए? काम। आप अपना वो करिए, जो आना होगा आएगा, आपने लिख रखा है। बट ये भी तो कर्मा का ही फैक्ट हो जाता है ना कि हम हाँ, अपना बहुत, जैसे कि मैं खुद अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं 4 साल से कोई चीज़ करे जा रही हूँ और मुझे रिजल्ट में ज़ीरो मिल रहा है, हाँ, लाइक आई एम नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट हाँ। फ्रॉम दैट। तो इज इट अ रिजल्ट ऑफ माई कर्मा? Yes, it is. There is no other explanation. ओके। It is the effect of your own karmas, not others. It is an effect of your own karmas, and try to understand one thing. Bhagavad Gita teaches you to be happy in your effort, not to wait for the result. अरे आज मैंने जितना किया मैं खुश हूँ, बस ठीक है। आगे चल के रिजल्ट आया तो और भी खुश हो जाएंगे, नहीं आया तो भी खुश थे ही हम लोग। हाँ, एक्चुअली Don't आप say- ज़ीरो पे ही थे। हाँ, don't set up milestones for your success and happiness, please. Every step consider as your सक्सेस। सक्सेस। ये तो भगवद गीता का बेसिक प्रिंसिपल्स है। इसका स्पिरिचुअलिटी से भी कोई लेना देना नहीं है, परंतु स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करता है, क्योंकि बॉडी को सही चलाता है ना। बॉडी का मतलब माइंड। बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? माइंड। भाई भगवान ने तो गीता में साफ कहा है, मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है और मन से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। तो आपका दुश्मन भी अंदर ही और दोस्त भी। अब उसको दोस्त कैसे बनाना है, ये भी आर्ट है, ये भगवद गीता सिखाती है। सो भगवान के लिए जेंडर मैटर नहीं करता, राइट? चाहे वो No. लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो। तो एक 1954 में एक गणेश आरती बनी थी, आई थिंक वी ऑल नो, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो उसमें एक लाइन है कि बांझन को पुत्र देत। तो आजकल बहुत ये ट्रेंड में चल रहा है कि बांझन को पुत्री क्यों नहीं। उसका एक कारण है, वो भी देखिए। आपको आप ना जो ये जेंडर बायस को जो ख़त्म करना चाहते हैं, ये गलत है। ये आप एक व्यक्ति जो कभी पढ़ाई में अच्छा ही था, उसको आप कभी डॉक्टर नहीं बनाना चाहेंगे, नहीं तो लोगों को मारेगा। तो आप जो आपने जो बॉडी ली है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस है, मानना पड़ेगा, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। परंतु स्पिरिचुअली, मतलब भगवान के साथ जो जुड़ने का जो वो है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हमारे पास कई माताओं का फ़ोन आता है, दे से दैट मार हस्बैंड इज़ अ ड्रंकर्ड, ही ईट्स नॉन-वेज एंड बीट्स अस, व्हाट शुड वी डू? मैंने कहा यू कीप डूइंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बिकॉज इससे क्या हेल्प होगा? मतलब ये तो डे बाय डे उनका वो कुछ नहीं कर सिचुएशन हो रहा है। वो चक्कर क्या है कि हमारे जो शास्त्र कहते हैं ना, वो परफेक्ट बात करते हैं। ये सोसाइटी, ये जो अब मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, पहले के परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा, बिकॉज टुडे वी आर लिविंग इन दिस टुडे सोसाइटी। के कई बार लोग कहते हैं ड्रेसअप करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, कि लेट द वुमन डिसाइड दैट व्हाट शी वांट्स टू ड्रेस अप। मैंने नो, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। देयर इज अ विलेज, एक गाँव है, आपको पता है कि सारे के सारे डकैत हैं उसमें, और उसमें आप सोने के कपड़े, सोने डाल के और जाओगे तो क्या होगा? लूटने के लिए जा रहे हो। सो यू नो द मेल क्लास, 99% of them are, they only see a woman as a to exploit. Then why should you basically do where you indulge, let them indulge into this? You'll have to be cautious. Where are you? Where are you going? Let's be honest and face the facts. You'll have to be cautious. नहीं, आज न्यूयॉर्क तक के अंदर बोलते हैं डार्क एलीज में नहीं जाना चाहिए। मेरा दोस्त जब पहली बार गया, दैट वाज इन 79, तो बता रहा था मुझे, बोलता मुझे जब मैं निकला बाहर तो मेरे जो आंटी थी उसने $20 डाल दिए मेरे जेब में। बोलते क्यों, ये क्यों डाल दिए? बोलते कोई बीच में मग करेगा तो क्या होगा? उसने कहा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ नहीं, अगर तेरे जेब में से कुछ नहीं मिला ना, तुझे फिर ज़्यादा मारेगा, बोलेगा कुछ लेके नहीं चलता तू साथ, तो यू टेक दिस $20 विद यू। अगर तू दे देगा तो वो तुझे छोड़ देंगे डॉलर लेकर।
So you have to be cautious, not only for a male, a female, everyone has to be cautious. But we have to remember that मेरे को ऐसे पति क्यों मिला है? ये हम लोग ना सुपरफिशियली बातें करते हैं सारी. अगर ये स्पिरिचुअलिटी फैला दी जाए तो पति भी ऐसा नहीं होगा. वो जानता है अगले जन्म में फिर मैं पत्नी बनूंगा, ये पत्नी पति बनेगी, मेरे को रगड़ेगा. हाँ, ये चलेगा. जैसे हमारे काली की पूजा जब हम करते हैं, हमारे यहाँ बलि है. बलि का सिद्धांत है, उसमें पता है एक वर्ड है जो मंत्र का है, उसमें है मामसा, कि हे बकरे, अगले जन्म में तू मैं बनी हो, मैं तू बनूंगा, तू मुझे काट लियो. दैट इज लोग काटने से पहले ब्राह्मण को बताना चाहिए. ब्राह्मण बताता नहीं है, बदमाश. वो सोचता है उसको भी खाने को मिलेगा ना. द ब्राह्मण शुड से दिस. महाराष्ट्र में जब शादी होती है तो उसके हर मंत्र के बाद सावधान कहा जाता है. तो शिवाजी के जो गुरु रामदास जी थे, इनकी भी शादी हो रही थी, तो मंत्र बोलता था, सावधान बोलता था पंडित जी. तो इन्होंने कहा रुक जाओ पंडित जी, बताओ ये सावधान क्यों? बोलते गृहस्थ आश्रम इज़ नॉट ईजी, इज़ नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट. उसने बताया सारी चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम है. उठ के भाग गए. जीवन भर शादी नहीं करी उन्होंने. परंतु बेसिक फैक्ट ये है कि गृहस्थ आश्रम इज़ नॉट बैड, बट इट शुड बी गृहस्थ आश्रम. इट इज़ नॉट आश्रम. वेयर इज इट एन आश्रम? आज मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं. मैं कहता हूं कपल में से सिर्फ एक को काम करना चाहिए. पहले डिसाइड कर लो शादी से. क्यों? मैंने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी. आज जब दोनों काम करते हैं तो ज्यादातर लग्जरी के लिए करते हैं, नेसेसिटी के लिए नहीं करते. 95% ऑफ द हाउसेस. सही बात है, गलत बात है? हाँ, मतलब बात सही है, पर इससे भी तो एक ये आता है कि जब मतलब हम आज के डेट में जिस जनरेशन में हैं, हम विमेन को बहुत ऐसे नहीं, विमेन को क्यों? मैं तो बोलता हूँ, जब भी मैंने नहीं कहा कि विमेन को घर रहना चाहिए. लेट बोथ ऑफ देम डिसाइड बिफोर मैरिज कि हु इज गोइंग टू स्टे एट होम. आई एम नॉट टॉकिंग, मैं अभी वैदिक सिस्टम को नहीं, मैं ये चेंज नहीं कर सकता आज जो चल रहा है, परंतु इसके अंदर हम कुछ कर तो सकते हैं. आज एक घर के अंदर, जैसे कई बार मुझे लोग कहते हैं हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया. मैंने एक चीज़ बताओ, जब तुमने नौकरी के लिए गए, इंटरव्यू के लिए, तुमने सबसे पूछा था कि किसी घर में चूल्हा तो जल रहा है कि नहीं जल रहा? हो सकता था किसी घर में चूल्हा नहीं जल रहा, तेरे घर में अभी 2 साल के लिए चूल्हे की प्रॉब्लम नहीं आई, परंतु उसको अगर नौकरी मिल जाती है तो उसके घर में चूल्हा जलेगा. मैंने पूछा, मैंने कहा फालतू बात मत करा करो मुझसे. मैंने कहा मैं ब्लंट आदमी हूँ, सत्य बोलता हूँ. तो मैंने कहा 1 सेकंड के अंदर अगर दोनों में से एक काम करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी नहीं. और दूसरी चीज़, 50 साल की उम्र में हस्बैंड वाइफ शुड लीव देयर चिल्ड्रन एंड जस्ट गो इनटू स्पिरिचुअलिटी. थिंक अबाउट देयर लाइफ, व्हाट आर दे गोइंग टू डू आफ्टर दे लीव देयर बॉडी. बोथ ऑफ देम. संन्यास कलयुग के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया. वाइफ एंड हस्बैंड बोथ हेल्पिंग वन अनदर टू अटेन द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, of developing our relationship and going back home, back to Godhead. This is not our house. ये हमारा घर थोड़ी है. तो आज बताइए, 2 चीज़ें करने से 50, आज एक पिता जो है ना अपने बच्चे की नौकरी खा जाता है. तो कई बार लोग कहते हैं मैंने कहा खाई अपने बच्चे की. मैंने किसी और का बच्चा भी तो बच्चा ही है ना. तुमको 65 साल तक काम कर रहे हो, वो 25 साल की उम्र तैयार हो गया नौकरी के लिए. 50 पे तुम्हें रिटायर करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्रस. एक्स्ट्रा 15 ईयर्स जो आपने काम किया, 25 + 15 कितना हो गया? वो 40 का हो गया. अब उसको नौकरी मिलेगी नहीं बेचारे को. मैंने कहा हमारे शास्त्र, इकोनॉमिक्स हुआ, कॉमर्स, हर चीज़ के लिए उन्होंने सही बताया है. आज घर इम्पोर्टेंट जगह नहीं है, फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है, आज बच्चों की अपब्रिंगिंग इम्पोर्टेंट नहीं है. आज ये खराब क्यों है? आज 90% of the parents are bogus. They are not fit to be called parents. Bhagavatam, Srimad Bhagavatam is known as the ripened fruit of the Vedic literature. Says, आप माता पिता पुत्र राजा गुरु और स्वजन, स्वजन में सब आ गए, पुत्री भी आ गई, मामा चाचा मित्र भी आ गया, बनने योग्य ही नहीं है अगर आप अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु से निकलने का तरीका नहीं बता सको, उसको उस लाइन पे नहीं बुला. माता पिता पहले गुरु होते हैं, परंतु किस चीज के गुरु? आध्यात्म तो सिखाया ही नहीं. सबकी जो लाइफ है ना, पर्सनालिटी जो है ना, मैं उसको कहता हूँ हैंडीकेप पर्सनालिटी, पैरालिटिक पर्सनालिटी है. आधा पर्सनालिटी मटेरियल की, वो तो है, स्पिरिचुअल की है ही नहीं. तो आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट का है. तो इसलिए भगवद गीता बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी यूथ.
to take it so that his or her personality is complete. और स्पिरिचुअलिटी में प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई लॉस नहीं है, और मटेरियल में एंड में बैलेंस शीट में क्या है? ज़ीरो है. कहाँ कितना बड़े बन जाओ क्या हो जाएगा बताइए आप मुझे? कहाँ क्या? प्रोग्रेस सिर्फ आत्मा की होती है, शरीर की प्रोग्रेस तो शमशान होती है. माय फादर यूज्ड टू कीप सेइंग दिस. अरे लाल पुटलिया में बंध के जाएंगे, कोई पहले कोई बाद में, सबको जाना है. भगवान ने गीता में कहा एक ही चीज तो, एक ही ट्रुथ है इस मटेरियल वर्ल्ड का, डेथ. अल्टीमेट. आई एक्चुअली आई टेल पीपल, मेरे साथ 2000 भी 3000, मैंने कहा सबको बना दूंगा एस्ट्रोलॉजर 1 मिनट में. बनोगे? बोलते हाँ. मैंने जो भी आया उसको बोलेगा तू मरेगा, तेरी प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होगी. और उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं नहीं करते. हमारे टाइम ही नहीं है. वी डोंट हैव टाइम उसके बारे में बात करने के. सारे हल हैं, परंतु हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन का नेचर है ना, ये ही गड़बड़ कर देता है सारा का सारा. जब ये धन किसको बताया गया था? धन वो होता है जो आपको खुशी दे. तो धन संतोष को बताया गया था, सेटिस्फैक्शन को. कहाँ सिखाया जाता है बताइए? मोटिवेशन को तो मैं कहता हूँ गोबर है ना, उस पर वरक लगा दो तो उसको मोटिवेशन कहते हैं. मोटिवेशन इज नथिंग बट ग्रीड. हैव यू रेड एनीवेयर दैट ग्रीड इज गुड? नो. एंड द न्यू वर्ड फॉर ग्रीड इज motivation. Is it not so? I agree. So on behalf of all girls, I want to ask one more question that हमें ऐसे बोला जाता है कि women should be independent nowadays. ये आजकल का एक नया ट्रेंड है और एक्चुअली ये फैक्ट भी है, होना भी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. तो अब आपके अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं क्या है मैं ये जानना चाहती हूँ. तो हम जब बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब स्ट्रगल कर लेते हैं, एक लेवल तक चले जाते हैं, तो पहले तो आज के डेट में 95% जो विमेंस हैं उनके साथ मतलब आजकल के लोग सपोर्टिव हैं इन शॉर्ट. पर कभी कभी क्या होता है कि जब आप 5% लोगों के बीच में रह जाते हो ना, जिनका मेंटालिटी चेंज करना इज़ इम्पॉसिबल, तो वो लोग आपको हमेशा ये क्यों बताते हैं कि तुम विमेन हो, अपने बाउंड्रीज में रहो? देखिए इसका क्या आंसर? हाँ, इसका आंसर ये है कि एक्चुअली कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है. ना तो मेल इंडिपेंडेंट है ना तो फीमेल इंडिपेंडेंट है. प्रॉब्लम ये हुई कि मेल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करके एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया फीमेल को. अब लॉज ऐसे बन गए हैं जिसमें कि फीमेल मेल को एक्सप्लॉइट कर रही है. आज से 50-100 साल बाद आप देखेंगे मेल इंडिपेंडेंस की बात होनी शुरू हो जाएगी और ये साइकिल चलती रहेगी. कोई इंडिपेंडेंट नहीं है. शास्त्र कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अर्थात जन्म मृत्यु बुढ़ापा और प्रॉब्लम्स, ये 4 चीज़ें हैं जिससे कोई बचा हुआ नहीं है. आज का जो ये चल रहा है ये तो कैपिटलिस्ट का बनाया हुआ है सारा का सारा, कि विमेन भी बाहर आएंगी कमाएंगी तो हम लोग और पैसा आएगा हमारे पास. The big Is shot. it a good thing or is it a bad thing? No, I personally feel till you don't know the purpose of life, if I comment on it, it's useless. If your goal of life is very clear that you have to develop a relationship with the Supreme Personality of Godhead Krishna, then nor the husband would exploit, nor the woman would exploit. Both would be there together so that they can help one another to go back home, back to Godhead, their home, to go back to their real home. इसमें फिर क्या झगड़ा है? परंतु इंडिपेंडेंस तो ये झूठा है सब. इंडिपेंडेंट हम है ही नहीं. हमको लगता है हम इंडिपेंडेंट है, परंतु इंडिपेंडेंट कहाँ है? अगर आज भी आप देखें, अगर हम किसको इंडिपेंडेंस कहें, क्या करती हैं वो जो इंडिपेंडेंट बोला जाए? जब उनके साथ कोई एक्सप्लॉइट करता है तो प्रेग्नेंट तो वो होती हैं. तकलीफ में कौन आती है? वो आती है. तो ये सब क्या है? इससे वो इंडिपेंडेंट होंगी. मैं तो अपने दोस्त से, मेरा एक दोस्त है, बात कर रहा हूँ 79-80 का, वो कहता था विमेन शुड बी इंडिपेंडेंट. मैंने कहा आई नो ही इज़ अ वेरी रिच पर्सन, यू वांट टू एक्सप्लॉइट विमेन, दैट्स व्हाई यू वांट देम आउट ऑफ द हाउस सो यू कैन एक्सप्लॉइट देम. तो चुप हो गया. मैंने कहा देख सच बोल मुझसे,
बोलते बात तो सही है, अगर वो घर में पड़ी रहेंगी तो हम कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे. That was what his mentality was. And the same mentality is coming into women. So the basic fact is this, ये mentality लेके चलते हैं लोग. That's why पर they... विमेन का घर में बैठना भी तो आज के डेट में इट्स नॉट अ नहीं, बेसिकली आई पर्सनली फील कि मेरे से अगर कोई पूछता है, जैसे कि मेरी वाइफ ने तो LLM किया हुआ है, एग्जैक्टली दिस और व्हाट आई एम सेइंग. जब मैंने उससे पहली बार मिली, मैंने उससे कहा था साफ, मैंने कहा women are less intelligent according to Bhagavad Gita. So she blew her top. She had afro hairstyle, and she used to practice also in the criminal side, or in the Bombay High Court. And अभी बता दूं तो she is very strong. She is not who can take anything. अरे एयरपोर्ट में पता नहीं कितने लोगों को सुना रखा है उसने, चाहे वो स्टाफ हो, कोई गलत करेगा, she can't handle it. She blows them. तो वो भी आज अगर वो उससे पूछती है कोई, तो बोलती है होम साइंस करो. वो आज भी कहती है, बिकॉज एक आज सोसाइटी का जो बेड़ागर हुआ है ना, आपको बताऊं, एक कलयुग के पहले, बिल्कुल कलयुग स्टार्ट हो रहा था तो एक यज्ञ हुआ जिसमें असुरों ने भी पार्टिसिपेट किया. तो जब उनसे बोला गया कि अंत में ठीक है तुम्हें फल चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, असुरों से पूछा, उन्हें हमें दो लोगों के बीच में पैदा करो, एक ब्राह्मणों में और एक औरत में. इन दोनों को अगर हमने बिगाड़ दिया तो हम रूल करेंगे वर्ल्ड को. एक औरत को और एक ब्राह्मण में टीचर, ब्राह्मणों ने बेड़ा गर्क कर दिया. आज ये जो आप देख रहे हैं कास्टिज्म, ये क्या है? ब्राह्मणों ने गड़बड़ करी, जो कि ब्राह्मण, देवर लाइक रावण. रावण वॉज असुर ड्रेस्ड अप लाइक अ ब्राह्मण टू चीट सीता मैया. दैट वॉज हिज बेसिकली. नाउ द बेसिक फैक्ट इज, ये बात आई है इसलिए बता दूं मैं आपको. कई लोग कहते हैं राम जी ने देखो सीता जी को त्याग दिया. When you should try to understand, when he acted like a son, he gave up the kingdom. He acted like a husband, he rescued his wife. But when he acted like a king, then king has got no wife or children or family. The king is for the people, for the subjects. So he was playing the role of a king. So ये लोगों को, लीडर्स को समझना चाहिए. यहाँ लीडर्स क्या करते हैं, अपने ही सब घर वालों को ही सोचते हैं. और राम जी ने क्या दिखाया कि पत्नी को भी त्याग दिया प्रजा के लिए. किसके लिए? प्रजा के लिए. दैट वाज एक्चुअली व्हाट द रोल राम जी प्लेड. ऑल एज अ हस्बैंड डिड ही नॉट प्ले द रोल परफेक्टली, ही प्लेड द रोल परफेक्टली. ही बेसिकली मारा रावण को, लेके आए, और बच्चे का, लड़के का भी रोल किया, सब किया. तो इसीलिए ये झगड़ा रहेगा जब तक कि आदमी सोल के लेवल पे नहीं आएगा ना, आत्मा के लेवल पे नहीं आएगा, तब तक वो ये झगड़ा. क्या मीराबाई इंडिपेंडेंट नहीं थी? अगर उनकी स्टोरी सुनो तो इनक्रेडिबल है. वो तो हस्बैंड वाज अ किंग देन ऑल्सो. कुछ नहीं, शी यूज्ड टू, वो तो तुणुका बजाते हुए पूरी दुनिया घूमती रहती थी वो, परंतु कृष्ण के चक्कर में पागल थी वो. वॉज शी नॉट इंडिपेंडेंट? जहर भी दिया गया उनको. क्या हुआ? असली इंडिपेंडेंट थी वो. जहर ने भी एक्ट नहीं किया. इज दैट नॉट रियली अ साइन ऑफ इंडिपेंडेंस? That's the real sign of independence, which people don't realize. परंतु ये सब नहीं समझेंगे. भगवद गीता में भी आया है, out of thousands and millions of people, few will like to know the truth. Only few will walk some distance. Only out of those few, only few will really understand. Because चाहता नहीं है व्यक्ति. हाँ, जैसे आपने कहा फियर कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, वो तो तुम छोड़ दोगे 1 मिनट के अंदर. अगर डॉक्टर कहते तुम्हें 1 सेकंड के अंदर तुमने अगर सूंघ भी लिया नॉनवेज को तो तू मर जाएगा. तो यहां तो आप ये नहीं सोच रहे कि मेरा ये जन्म, जैसे आपको बताया, मैं सबको यूथ को कहता हूं 5 साल देखो ना पीछे, देखो ऐसे निकल जाता है. मेरे को तो एक माता जी मिली सूरत में, आया आस्टर. शादी हुए कितने साल हो गए? माता जी बोलते 56 ईयर्स. मैंने कहा सोचो, दुल्हन की ड्रेस में बैठी हुई थी, शादी के लिए जानी थी, ऐसे निकल गया एक चुटकी में. तो हाँ बेटा, एक चुटकी में निकल गया पूरा. 56 साल एक चुटकी में निकल गया. अच्छा, शादी से मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल के यूथ में किसी को शादी करने में इंटरेस्ट नहीं होता, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो. जब भी उनसे पूछो तो कहते हैं अरे कर लेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में. तो इस लाइक This is more of an animalistic life. ओके. They don't want to take responsibility.
Marriage is a Responsibility. responsibility. They will die a very bad death. Bad death का मतलब ये नहीं है कि कोड़ हो जाए, कुछ होगा नहीं. Mentally they will be frustrated because they don't. शादी करनी चाहिए. हाँ, हमारे गुरु महाराज ने बड़ी अच्छी चीज़ कही है, ऑल women should marry and all men should remain brahmachari. तो उसका मतलब ये है कि a man should be trained up. He should enter the गृहस्थ आश्रम with a motive of हमारा आपने अभी जो हमने चर्चा करी इसमें सारा चेंज हो गया ना. Exactly. एकदम सारे. That's why I said that this is not the podcast, it is a godcast. हाँ, तो बेसिकली इसमें सारा चेंज हो गया, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. बनाया क्यों है ये किसी ने, बताओ बनाया क्यों है. हम किसी चीज़ के अंदर भी सेंस ग्रेजुएशन ज़्यादा करते हैं, हमारे को इफेक्ट करता है. जैसे मैं तो बिल गेट्स को कहता हूँ, तूने बनाया क्या बोलते हैं, एक NGO फॉर पीपल फॉर एड्स. मैंने उसका मतलब पहले उसको एड्स हो जाए फिर तो उसकी ट्रीटमेंट करेगा. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और नॉट. बेसिकली मूव ऑन दोज लाइंस. व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो इसी तरीके से हमारे गुरु महाराज कहते थे, अरे भक्त आसमान से थोड़ी टपकेंगे, गृहस्थ को आएंगे. बट उनको पैदा होती तो उनको पता लगा कि तुझे ये बनना है और तुझे वो बनना है. अरे भाई मेरे, भक्त बन और बाद में शरीर के निर्वाह के लिए जो करना होगा वो तू कर. व्हाट्स रॉन्ग. नथिंग रॉन्ग. यू विल बी लिविंग अ सैटिस्फाइड लाइफ. तो एक फॉर्मूला बता दूं आपको. बी मोटिवेटेड फॉर योर एफर्ट्स एंड सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, not the other way around. I will note this line. People are motivated for the results and satisfied with their effort. Biggest problem. Motivated with the, ये मेरे से एक ने प्रश्न किया था, IITN है वो, अमेरिका चला गए थे वो 82 के अंदर. तो मैंने उनसे बात करते हुए चर्चा हुई, तो उनके he had more than 40 patents in his name. And that when I told him this, कि motivated with the effort and satisfied with the result, उन्होंने कहा अगर ये पहले पता होता तो मेरे 400 पेटेंट होते हैं. मैं तो टेंशन में मर जाता था कि जब रिजल्ट नहीं मिलता था तो क्या होता था, आगे महीनों खराब हो जाते हैं जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता. Even my grandfather always say me कि तुम 1000 बार हारोगी उस एक बार जीतने के लिए. हाँ. So कभी मतलब अपने एफर्ट्स मत हटाओ. बोले हम तो एफर्ट में जीत रहे हैं, हमें रिजल्ट से, क्योंकि रिजल्ट में बहुत चीज़ें आती हैं. मैं एक फार्मूला बना रखा है, मैंने बताता हूँ, परंतु वो लिखना पड़ता है. तो बेसिकली उस फार्मूला के अंदर डेस्टिनी प्लेज अ वेरी बिग रोल. डेस्टिनी को बताऊँ क्या कहता हूँ, पास्ट एफर्ट रिजल्ट, दैट प्लेज अ वेरी बिग पार्ट. आज वही धीरू भाई अंबानी जी 48 तक ही वॉज नॉट सो रिच, ही वॉज डूइंग वेल बट नॉट. 48 के बाद किस्मत बदली एकदम. क्यों भाई. KFC वाला जो है बदमाश है, ठीक है, 67 के बाद उसने एस्टैब्लिश किया बिजनेस. वाई सम पीपल इंडस्ट्रियलिस्ट हु आर डूइंग सो वेल ऑल ऑफ अ सडन दिवालिया निकल जाता है. दिमाग वही, व्यक्ति वही. क्या है इसका आंसर. वी शुड बी लर्न टू बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, मोटिवेटेड फॉर द एफर्ट्स, और मस्त रहो. तो क्या फायदा बताइए आप मुझे. उल्टा मत करिए, फिर क्या होता है, फूंक निकलती है. सेटिस्फैक्शन एक आर्ट है. जब ये कहते हैं ना संतोष धन, जिसके पास सेटिस्फैक्शन है ना उसके पास सब कुछ है. गोल सेट करिए. गोल सेट करने में क्या है, गोल को रिजल्ट मत बनाइए, रिजल्ट फ्रूट मत बनाइए. गोल को, फ्रूट को तो एंजॉय करना चाहते हो, फ्रूट बनाइए एफर्ट को. किसको, एंजॉय योर एफर्ट्स. आज हम करते हैं प्रचार, कई बार पता लगा 500 ही जाती है रीच, कई बार 1.5 लाख चली जाती है. मैं तो नहीं देखता वो सब. ठीक है, मैंने कहा चलो जो है सो, मैंने अपना काम दिल से कर दिया. ये करो बस लाइफ के अंदर, देखो कितना खुश रहोगे. अल्टीमेटली चाहिए क्या, मेरा जो कोर्स भी है इसमें मैं पहली चीज़ यही करता हूँ कि सफलता का अर्थ क्या है 99% लोग नहीं जानते. आप अपने कोर्स के बारे में कुछ बताइए, मतलब जो भगवद गीता. हमारा कोर्स है जो हम भगवद गीता का ना पूरा एक जिस्ट फॉर्मेट में दिया है. ओके. वो अभी हम 20 घंटे का कोर्स है. वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. givegita.com पे जाइए,
वेबसाइट है या गिव गीता हमारा ऐप है, या 7210082100 पे गीता कह के आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके पास फ्री में कोर्स आ जाएगा. Okay. And the knowledge has changed. Thousands and lakhs of people, whoever have heard it, their life has drastically changed. So on this note, like I really want to ask one last question that what is chanting? जो हम हमेशा वो हमारा जो महामंत्र है हरे हाँ जी, कृष्ण, हरे कृष्ण, देखिए कृष्ण कृष्ण, हर एज के लिए तरीका अलग बताया गया है. ध्यान योग था फॉर अटेनिंग, मतलब जिस रिलेशनशिप को वापस स्टैब्लिश करने से के लिए ध्यान योग बताया गया था सतयुग में. और आप ध्यान लगातार करते हैं सालों, यू कांट चेंज योर पोजिशन, यू कांट चेंज एनीथिंग, एंड यू हैव टू गो टू अ फॉरेस्ट, यू हैव टू गो टू अ फॉरेस्ट ऑल्सो एंड चूज अ प्लेस विच इज सेक्रेड. ज़्यादातर पानी के पास रखे होते थे ऐसी जगहें. दूसरा, आपका आसन ना तो ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, उसके ऊपर कूसा घास होनी चाहिए, उसके ऊपर हिरन की छाल, और वो हिरन की छाल जो नेचुरल डेथ बना हो, मरा हो, मारा नहीं उसको, नेचुरल डेथ मरा है उसका है. उसके ऊपर एक सॉफ्ट क्लॉथ, उसके ऊपर आप बैठिए. ये सतयुग में पॉसिबल था. आज कहाँ जाएंगे आप सीक्रेट्स में, आज तो और फॉरेस्ट ही नहीं रहे. त्रेता के अंदर होम यज्ञ जो कहते हैं ना आप जिसको, उसके द्वारा साक्षात उसी टाइम आ जाते थे जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं. दे यूज्ड टू कम टू टेक द आहुति. नॉट लाइक टुडे कि ब्राह्मण कह रहा है तुम्हारे लिए महालक्ष्मी का यज्ञ कर रहा हूं, खुद तो लक्ष्मी ले गया और महालक्ष्मी जी आई नहीं. इट कम्स यूज्ड टू कम इंस्टेंटली. देन यू हैव द द्वापर युग, उसके अंदर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो उनके लिए गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं, ज्वेल्स, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स. उस टाइम पॉसिबल था. एंड कलयुग के लिए चांटिंग मीन्स यू हैव टू स्पीक, द वर्ड शुड कम आउट फ्रॉम द माउथ एंड यू टू लिसन टू इट. ध्यान से सुनिए उनको, मुंह से निकले और उनको, तो ये दोनों को कनेक्ट कर दीजिए. मन कहीं नहीं भागेगा, इन दोनों को खोल दीजिए, मन भाग जाएगा. तो ये इसको चांटिंग कहते हैं. तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दिस इज नॉट बीन मेड बाय शिला प्रभुपाद और एनी वन. इट इज इन द कली संतरण उपनिषद. Okay. 100, there are many Upanishads, 108 of them are considered to be very important. Out of them one is कली. कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है. उस उपनिषद के अंदर नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, ये तो वेदों के मंत्रों पे इनका अधिकार ही नहीं है, तो ये कैसे तरेंगे. तब ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम. ये जो 16 नाम दिए हैं, कली कल्मष नाशनम. कलयुग में जितनी कला होगी सबका नाश हो जाएगा. ना तह परत्रोपाय, ना त इससे ना पर उपाय और कोई नहीं है. सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों पे दृष्टि डालने पे. तो ये आप कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, सिर्फ उच्चारण करके सुनिए. सुबह शुरू करिए ना, 108 बार करिए. उंगली पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहाए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुंह छिपा के मान लोगे तो क्या होगा, नींद नहीं आएगी. यू विल बी एबल टू लिसन बेटर. मॉर्निंग में, मॉर्निंग टाइम इज योर ओन टाइम. रेस्ट तो इज नॉट योर्स. वो तो फैमिली में है तो फैमिली के लिए, काम करते हो तो बिजनेस हाउस के लिए, बिजनेस करते हो तो दुकान के लिए, पर तो सुबह का समय अपने लिए एटलीस्ट 108 बार तो शुरू करो एंड सी द चेंज इन योर लाइफ. आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर सम मनी और समथिंग, एंड आई एम नॉट कमिंग आउट विद सम प्रोसेस विच आई हैव डेवलप्ड और एनीवन हैज डेवलप्ड. इट्स कमिंग फ्रॉम द शास्त्रास, वेदास. तो ये है चांटिंग. चांट बोलना, कीर्तन, उच्चारण, जप कहते हैं इसको. और कीर्तन का मतलब थोड़ा और लाउडली करते हैं तो दूसरे जीव भी बेनिफिट हो जाता है उसका, बिकॉज देर आर millions of souls at this time in this place only. Agree. So I think this is the right stage for all, I mean for everyone to start their spiritual journey. Yes, yes. And हमें ऐसे ही start करना चाहिए.
by बिल्कुल। chanting. यस And from now, I'm also going to start. यस यस Actually, I do sometime, but not always. नहीं, रोज करिए, क्या प्रॉब्लम, उसको एक पार्ट बना लीजिए लाइफ का। जैसे कई लोग होते हैं जो बाहर हैं, वो तो अब जानते हैं कि मन जो है ना करने नहीं देगा, Exactly. तो वो क्या मेरे करते साथ भी वही हैं, होता वो है. कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं जब तक इतनी माला नहीं कर लेंगे, तो फिर मन को दंड लगता है। मन, हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, 100 जूते सुबह मारो मन को और 100 जूते शाम को। तो जूते मारने का मतलब उसकी बात मत मानो, Okay. हम उसकी बात मान लेते हैं बस। तो इसलिए दे सेटअप कईयों ने कर रखा है सर, कई डिवोटी से बोलते हैं हमारे को मन नहीं है, तो हमने कह दिया हम ब्रेकफास्ट भी नहीं पाएंगे जब तक हम करेंगे। तो फिर क्या होता है, जब ब्रेकफास्ट का चक्कर आता है या कुछ खाऊंगा नहीं, तो फिर वो अपने आप ही व्यक्ति सीरियस हो जाता है। Agree. So that is what actually, so you have to punish this mind when it starts acting like your enemy. So it needs some punishment. Definitely. And well, now thank you so much कि You're आपने welcome. मुझे चांस दिया, Okay. और आई मीन बहुत सारे आंसर्स मुझे मिले जिससे मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकती हूँ, Sure, please. मेंटल हेल्थ पे फोकस कर सकती हूँ Yes. बाय आप सोल पे फोकस करोगे तो सब हेल्थ सही हो जाएगी। यस. ये मैंने हमारे देखा है, नहीं बोलते लोग, अरे ये योगी लोग ऐसे कैसे लगते हैं, क्या है, कुछ नहीं, आत्मा पे फोकस करते हैं। आप कोर पे फोकस कर रहे हो तो बाकी तो अपने आप ही सब सही हो जाता है, सब लाइन पे आ जाता है। एग्री. परंतु हम लोग सुपरफिशियली करना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि फोड़ा निकल गया, बॉयल है, उसके ऊपर आपने मलहम लगा दिया तो उस टाइम तो नीचे चला गया, फिर कहीं और निकले आया। बिकॉज प्रॉब्लम क्या थी कि आपका ब्लड प्योरीफाइड नहीं था, अंदर से प्योरीफाई कर दो, बॉयल खत्म। तो इसी तरीके से हम लोग भी ऐसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, कॉजेटिव करनी चाहिए। तो कॉज तो ये स्पिरिचुअलिटी में है, मटेरियल में नहीं है। कंप्लीटली एग्री. बहुत चेंज हो गया माइंड बात करके. करिए अच्छा लगा, एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा. एंड थैंक यू सो मच चांस देने के लिए. वेलकम। एंड विद दिस नोट, हम एक ये जो पॉडकास्ट है ये कम्प्लीटली एक स्पिरिचुअलिटी पे ही आधारित है, हाँ कि हमारे साथ लोग भी इस जर्नी में कंटिन्यू करें. हाँ जी, एंड बस थैंक यू सो मच. टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा.